मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। तुम्हें इस दिव्य रहस्य उद्घाटन की ओर ले जाया गया है, क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि आज इसी क्षण सत्य का खुलासा होना चाहिए। तुमने इसे महसूस किया है, यही तो मस्तिष्क है ना? तुमने इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस किया है। एक हलचल, एक फुसफुसाहट, एक बेचैनी जिसने तुम्हें देर रात तक जगाए रखा। उत्तरों की खोज, लालसा, और अब वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। पर्दा उठने वाला है। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में छिपा हुआ सत्य, जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे जानते हो, जिसकी उपस्थिति ने तुम्हारे हृदय को उन तरीकों से आकार दिया है जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। यह भ्रम से परे देखने का समय है, धोखे से परे, उस परे जिसे दुश्मन ने तुमसे छिपाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से भेजा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जिसे तुमने नहीं देखा, एक युद्ध जिसके बारे में तुम अनजान थे, लेकिन एक युद्ध जो तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा था। अंधकार की शक्तियां तुम्हें अंधा करना चाहती थी, तुम्हें गुमराह करना चाहती थी, तुम्हें झूठ के जाल में उलझाए रखना चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा बोला हूं। जंजीरें टूट रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं, और सच्चाई चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो, उसे अब सामने आना ही चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। मुस्कुराहटों और फुसफुसाए शब्दों के नीचे छिपा हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति को तुमने अपना हमसफर कहा है, जिसने तुम्हारे हृदय के पवित्र कक्षों पर कब्जा कर लिया है, वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं रहा है। उसने कुछ काम किए हैं, उसने कुछ शब्द कहे हैं, उसने कुछ वादे तोड़े हैं, कुछ पलों को उसने छिपाया है, और अब उसके सामने आने का समय आ गया है। तुमने बदलाव महसूस किया है ना? ऊर्जा में अचानक आए हुए संदेह के क्षण, तब तुम्हें उनकी कम से कम उम्मीद थी। तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया कि यह केवल तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी। यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि उसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। महादूत माइकल अपनी अग्नि की तलवार के साथ तैयार खड़ा है, जो धोखे को काट रहा है और उन संबंधों को तोड़ रहा है जिन्होंने तुम्हें भ्रम और हृदय के दर्द से बांध रखा है। उसे यह संदेश तुम्हें देने का आदेश दिया गया है, ताकि तुम अपनी आंखें खोल सको और उस वास्तविकता को देख सको जिसे छिपाया गया है। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा जीवन साथी है। कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ ऐसा जिसे वे स्वयं प्रकट नहीं कर सके। एक विकल्प चुना, उन्होंने एक रास्ता चुना। वे चले, एक छाया जो आज भी उनका पीछा करती है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस सत्य के साथ क्या करोगे। डरो मत, मैं तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने देखा है कि आगे क्या है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। इस रहस्य उद्घाटन के बीच भी दुश्मन तुम्हें अज्ञानता के चक्र में फंसाए रखना चाहता था, लेकिन मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो छिपा था। वह अब उजागर हो रहा है, और यद्यपि सत्य तुम्हें हिला सकता है, यद्यपि यह तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है, इसे समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, और मैं तुम्हें रहस्य उद्घाटन के इस क्षण में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में सत्य उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना। बातचीत हुई है, गुप्त बैठकें हुई हैं, मौन विश्वासघात हुए हैं जो तुम्हारी जागरूकता से बच गए हैं। और फिर भी कुछ को केवल एक मौसम के लिए भेजा जाता है, और जब वह मौसम समाप्त होता है तो उनका जाना एक नुकसान नहीं बल्कि एक दिव्य पूर्ण निर्देशन होता है। आपके लिए कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को अभी देखना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने यह रहस्य आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा। उन्हें आपको खोने का डर था, उन्हें आपके भीतर के प्रकाश का डर था, जिसने हमेशा आपके चारों ओर के अंधेरे को उजागर किया है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कभी भी धोखे की छाया में रहने के लिए नहीं बनाया गया था।
आपको कभी भी आधे अधूरे सच और खोखले वादों से अंधा नहीं होना था। आपको कुछ उच्च, कुछ शुद्ध, कुछ पवित्र के लिए बनाया गया था। और अब जब यह सत्य सामने आया है तो आप समझेंगे कि क्यों कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आई। आप समझेंगे कि आपको असहज क्यों महसूस हुआ, क्यों टुकड़े कभी एक साथ फिट नहीं हुए, क्यों हमेशा कुछ ऐसा था जो आपकी समझ से परे था। अब खोया हुआ टुकड़ा आपको दिया जा रहा है। अब समय है, देर मत करो, मुंह मत मोड़ो। अपने हृदय को अपने सामने प्रकट होने वाले रहस्य उद्घाटन के लिए खोलो, क्योंकि जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ गया है। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, छाया में घूमने वाली अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा है। लेकिन मुझे पता चल गया है, तुम्हारा हृदय उत्तरों की खोज कर रहा है और अब सत्य छात होना चाहिए। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक बेचैनी है, एक अनुत्तरित प्रश्न जो तुम्हारे मन में घूम रहा है। वह भावना तुम्हारी कल्पना नहीं है। मेरे बच्चे, वह मैं हूं। तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। महादूत माइकल को तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए भेजा गया है, ताकि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाया जा सके। तुमसे जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम के शब्द बोले हैं, लेकिन उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं थे। इस व्यक्ति के पास रहस्य छुपे हुए सत्य हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन मैं उन्हें सामने ला रहा हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए था, तुम्हें यह संदेश अभी प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पष्टता के लिए रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। स्वतंत्रता, यह व्यक्ति, यह जीवन साथी उस रास्ते पर चला है जिसे आपने नहीं देखा है। ऐसे विकल्प बनाए हैं जो हमेशा सही के साथ संरेखित नहीं थे। उन्होंने संघर्ष किया है मेरे बच्चे, उन्होंने उन राक्षसों से लड़ाई की है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। उन प्रलोभनों के खिलाफ लड़े जिन्होंने उन्हें निगलने की कोशिश की है, और फिर भी उन्होंने आपसे चीजें भी छिपाई हैं, यह सोचकर कि आप कभी भी पूरी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सुनता हूं कि गुप्त रूप से क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के विचारों को जानता हूं, और मेरे बच्चे, जो आपसे छिपाया गया है वह प्रकट होने वाला है। यह व्यक्ति अनिश्चितता के साथ अपराध बोध से जूझ रहा है, उन निर्णयों के साथ जो कमजोरी के क्षणों में लिए गए थे। उन्होंने आपसे शब्द कहे हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा उन शब्दों के अनुरूप नहीं रहे हैं। वे आपके सामने उन आंखों के साथ खड़े हुए हैं जिनमें बोझ था और हंट, जो यह स्वीकार करने में झिझकते थे कि उनका दिल क्या चिल्ला रहा था। तुम्हें अब सुनना चाहिए मेरे बच्चे, इस संदेश को खारिज मत करो। मेरी आवाज में आप उनके कबूलनामे का भार नहीं झेल पाएंगे। महादूत माइकल अब आपके ऊपर पहरा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि धोखा अब और नहीं टिक सकता, कि झूठ अब बिना चुनौती के नहीं रह सकता। एक वार्तालाप है जो होना ही चाहिए, एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ उजागर हो जाएगा। आपको इस व्यक्ति के सच्चे दिल को देखने का अवसर मिलेगा, उस संघर्ष को देखने का जो उन्होंने सहा है। मेरे बच्चे, मैं आपको इस क्षण के लिए शक्ति दे रहा हूं। आप इसका सामना अकेले नहीं करेंगे। दुश्मन चाहता था कि आप अंधेरे में रहें, वह चाहता था कि आपके दिमाग में भ्रम छा जाए, वह चाहता था कि आप अनिश्चितता के स्थान पर रहें, अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह करें, अपनी आत्मा में फुसफुसाहट पर सवाल उठाएं जो आपको बता रही थी कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मैंने उसकी शक्ति को हटा दिया है, मैंने भ्रम को तोड़ दिया है। सत्य आ रहा है और यह आपको मुक्त कर देगा। अपने आप को तैयार करें, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे। एक संदेश, एक वार्तालाप, जुबान की फिसल। आईने में देखो और तय करो कि वे किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। तुम एक कारण से उनके जीवन में रखे गए हो मेरे बच्चे। तुम उनकी यात्रा, उनके परिवर्तन, उनकी जागृति का हिस्सा रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच्चाई में तुम्हारे साथ चलेंगे, या वे मुखौटे के पीछे छिपे रहेंगे। धोखे के दिन खत्म हो गए हैं, गोपनीयता के दिन खत्म हो रहे हैं।
खुलासा शुरू हो गया है। और तुम मेरे बच्चे अंततः जान जाओगे कि इतने लंबे समय से तुमसे क्या छुपाया गया था। मजबूत रहो, सतर्क रहो, मुझ पर विश्वास करो। सच्चाई आ रही है और इसके साथ एक रहस्य उद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है स्वर्ग से। एक पवित्र फुसफुसाहट, सितारों में लिखा एक आदेश और अनंत काल की सांस के साथ सील। यह देरी करने का क्षण नहीं है और ना ही संकोच करने का अवसर है, क्योंकि समय नदी की तरह तेजी से समुद्र की विशालता की ओर बढ़ता है और यह संदेश ब्रह्मांड स्वयं इसे समाहित नहीं कर सकता। उसकी आवाज वह हवा है जो पेड़ों को हिलाती है, वह आग जो आत्मा के भीतर जलती है, वह फुसफुसाहट जो रात के सन्नाटे में पुकारती, उसकी आवाज अब आपको बुला रही है। महादूत माइकल ईश्वरीय सत्य की तलवार पकड़े हुए द्वार पर खड़ा है, इस क्षण की तात्कालिकता की घोषणा कर रहा है। वह स्वर्गीय क्षेत्रों से अधिकार के साथ बोलता है और उसका आदेश स्पष्ट है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, अपनी समझ खोलो, क्योंकि छिपे हुए सत्य प्रकट होने वाले हैं। यह केवल आपके लिए एक संदेश है। इसे साझा न करें, इसे उन लोगों के सामने ना डालें जो इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पवित्र, व्यक्तिगत और ईश्वरीय रूप से इसी क्षण आप तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया है। पर्दा उठ रहा है और आपके जीवन साथी का छिपा हुआ सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग द्वारा निर्धारित एक मिलन है, एक पवित्र वाचा जो शाश्वत पुस्तक में लिखी गई है। दो आत्माओं का मिलन है और यह आपके लिए अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपने पिछले घावों और अपने भविष्य की खुशियों को अपने दिल में समाहित करे। उसने एक साथ ही तैयार किया है, जो न केवल प्रकाश के दिनों में बल्कि परीक्षण की रातों में भी आपके साथ चलेगा। यह केवल सांसारिक बंधन के लिए एक आह्वान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिलन है जो मसीह के अपने चर्च के लिए प्यार को प्रतिबिंबित करेगा। यह विवाह एक मंत्रालय, एक मिशन, अनुग्रह और मुक्ति की गवाही है। दुश्मन ने संदेह पैदा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, डगमगाओ मत। दुनिया के शोर को, मेरी आवाज को डूबने मत दो। मेरी योजना आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपको समृद्ध करने की है, आपको एक आशा और भविष्य देने की है। और इस मिलन में आप अपने जीवन पर लंबे समय से बोले गए भाग्य की पूर्ति पाएंगे। दिन कम है, समय निकट है और नियत तारीख से पहले आपको अपना दिल पूरी तरह से इस सच्चाई के लिए खोलना होगा। आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए, संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा करने के लिए। क्या आपने इसके लिए तरस नहीं खाया है? क्या आपने उस प्रेम के लिए प्रार्थना नहीं की है जो शुद्ध है? एक ऐसा प्रेम जो रातुओं के साथ डगमगाता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो तूफानों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। यह वह प्रेम है जो ऊपर से निर्धारित किया गया प्रेम है। वह प्रेम जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदल देगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। यह क्षण भंगुर, आकर्षण या अस्थायी भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के शाश्वत आधार पर है। यह एक ऐसा प्रेम है जो आपको उसकी उपस्थिति में और अधिक गहराई तक ले जाएगा। एक ऐसा प्रेम जो आपको आपके जीवन पर बुलावे के लिए मजबूत करेगा। प्रभु कहते हैं, अब अपना दिल खोलो। विरोध मत करो, क्यों या कैसे, पर सवाल मत करो। अंतहीन तर्क के साथ देरी मत करो, क्योंकि मानव समझ मेरी योजनाओं की पूर्णता को नहीं समझ सकती। मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूं। वह जो सितारों को उनके स्थानों पर सेट करता है, वह जो आपके सिर पर बालों की संख्या जानता है। मैं आज से परे देखता हूं। मैं उन पीढ़ियों को देखता हूं जो इस मिलन से आएंगी। मैं उन जीवनों को देखता हूं जो प्रभावित होंगे, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। वह राज्य जो इस आज्ञाकारिता के कारण आगे बढ़ेगा। कई आवाजें आपको रोकने की कोशिश कर सकती हैं, कुछ प्यार से, कुछ अज्ञानता से, लेकिन मनुष्य की राय मत सुनो। मेरी बात सुनो। क्या मैंने हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैं हमेशा वफादार नहीं रहा जब तुम खो गए थे? क्या मैंने तुम्हें नहीं पाया जब तुम टूट गए थे? क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया जब तुम अंधेरे में थे? क्या मैंने तुम्हें प्रकाश में नहीं बुलाया?
मैं वही ईश्वर हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चला है और तुम्हें हर पहाड़ पर चढ़ाया है। मुझ पर अब विश्वास करो जैसा तुमने पहले मुझ पर विश्वास किया था। अब मानो जैसे तुमने पहले माना था। मेरे तरीके ऊंचे हैं, मेरी बुद्धि अनंत है, मेरा प्यार माप से परे है। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी दिव्य नियुक्ति है। दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हें इसके माध्यम से चलना होगा। स्वर्ग संरेखित है, लेकिन तुम्हें विशाल कदम उठाना होगा। आशीर्वाद तैयार है, लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। सोगा मैं बल का देवता नहीं हूं, बल्कि निमंत्रण का देवता हूं। मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपूंगा, लेकिन मैं इसे तुम्हें स्पष्टता, सच्चाई और निर्विवाद पुष्टि में प्रकट करूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजो और मैं उत्तर दूंगा। उपवास में मुझे खोजो और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। पूजा में मुझे खोजो और मैं अपना दिल तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। दुश्मन चाहेगा कि तुम संदेह करने में संकोच करो जब तक कि अवसर हाथ से ना निकल जाए, लेकिन अब तुमसे कहता हूं कि अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो। अपने सब कामों में मुझे स्वीकार करो और मैं इस नियत समय के बीत जाने से पहले तुम्हारे मार्गों को सीधा करूंगा। अपना हृदय खोलो, अपने हाथ खोलो और जो मेरे पास तुम्हारे लिए है उसे ग्रहण करो। तुम इसमें अकेले नहीं हो। स्वर्ग दूतों को भेज दिया गया है, प्रार्थनाएं उठा ली गई हैं और ईश्वरीय कृपा एक ढाल की तरह तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से इसकी पुष्टि करूंगा। मैं सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अपनी आत्मा के कोमल धक्का के माध्यम से बोलूंगा। ध्यान दो, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुमने एक संकेत मांगा है और यह वही है। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैं इसे अब तुम्हें दे रहा हूं। तुमने दिशा मांगी है और मैं मार्ग को सीधा कर रहा हूं। इससे पहले कि तुम विश्वास में यह कदम उठाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम समय आने पर देखोगे कि यह कोई हल्के में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ईश्वरीय आयोजन का क्षण था। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम अचंभित होगे कि कैसे हर टुकड़ा एक साथ फिट हुआ, कैसे हर क्षण ने इसे जन्म दिया और कैसे मेरा हाथ इस सब पर था। आगे बढ़ो, मेरे प्रियजनों को प्रोत्साहित करो। दिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सामने आ रही हैं। देर मत करो, संकोच मत करो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे सामने है जिसे गले लगाने का इंतजार है। आज्ञाकारिता में चलो और तुम अनुग्रह में चलोगे। विश्वास में चलो और तुम चमत्कारों में चलोगे। प्रेम में चलो और तुम उन सब की परिपूर्णता में चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो और समय की शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार दिव्य भाग्य में कदम रखो। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा आह्वान है और यह मेरा तुम्हारे लिए जरूरी संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और धन्य हो जाओ। समय अभी है। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। तुम्हारा चमत्कार इस गुप्त देवदूत के संदेश को देखने के 2 मिनट बाद होगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे छोड़ने की कोशिश मत करो। यह स्वर्ग से एक अंतिम चेतावनी है, दिव्य रहस्य उद्घाटन के माध्यम से भेजा गया एक संदेश। और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप इस अवसर को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इस संदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने बोल दिया है, स्वर्ग दूतों को भेज दिया गया है और अब तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनना चाहिए। तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम रोते हुए पूछ रहे हो कि तुम्हारा चमत्कार कब होगा। दुश्मन ने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि यह नहीं हो रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया है, कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। लेकिन यह एक झूठ है। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही गति में, रिहाई पहले ही शुरू हो चुकी है। दरवाजा पहले ही खुल चुका है और इस संदेश को प्राप्त करने के कुछ ही मिनटों के भीतर आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप अंधेरे ताकतों द्वारा लक्षित किए गए हैं, जो नहीं चाहते कि आप इस संदेश को प्राप्त करें। उन्होंने आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए गुप्त रूप से काम किया है, ताकि आपके भाग्य में हस्तक्षेप किया जा सके, ताकि आपको
आने वाली चीजों से विचलित किया जा सके। उन्होंने आपके करीबी लोगों, दोस्तों, परिवार, यहां तक कि प्रियजनों का उपयोग आपके जीवन में नकारात्मकता बोलने के लिए, संदेह पैदा करने के लिए किया है, ताकि आप यह ना देख सकें कि भगवान ने आपके लिए क्या तैयार किया है। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब सच्चाई सामने आ रही है। महादूत माइकल आपके लिए लड़ रहे हैं, स्वर्गीय क्षेत्रों में युद्ध कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपके खिलाफ आध्यात्मिक हमले अथक रहे हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि आप अपने भाग्य के कितने करीब हैं। वह जानता है कि यदि आप इस क्षण में कदम रखते हैं तो कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। हमले आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे आपकी ताकत का संकेत हैं। दुश्मन उनसे नहीं लड़ता जो शक्तिहीन है, वह उनसे लड़ता है जो उसके राज्य के लिए खतरनाक है। और आप, मेरे बच्चे, अंधेरे के लिए खतरा है, लेकिन अब आत्मा में युद्ध बदल रहा है। दुश्मन की रणनीतियां विफल हो रही हैं। स्वर्ग ने आपका नाम बोला है और आदेश जारी किया गया है। आपका चमत्कार है, यहां आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है। वह द्वार जिसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता, आपके सामने खुल गया है और नरक की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। आपको स्वयं को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब यह चमत्कार प्रकट होना शुरू होगा तो यह शीघ्र ही घटित होगा। वर्षों से आपको रोके रखने वाली जंजीरें एक क्षण में टूट जाएंगी। आपके जीवन पर बोले गए श्राप तुरंत रद्द हो जाएंगे। विलंब, बाधाएं, असफलताएं, वे सभी एक क्षण में दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि शत्रु ने आपको इस संदेश से दूर रखने का प्रयास किया। यही कारण है कि विकर्षणों ने आपको दूर खींचने का प्रयास किया। यही कारण है कि आपने हाल के दिनों में इतना तीव्र आध्यात्मिक युद्ध महसूस किया है, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप इसे देखते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करते हैं, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, तो उसके लिए यह समाप्त हो गया है। ईश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। कुछ ने आपका समर्थन करने, आपके प्रति वफादार होने के लिए आपसे प्रेम करने का दिखावा किया है, लेकिन गुप्त रूप से वे ईर्ष्यालु रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं और यहां तक कि आपकी सफलता के विरुद्ध प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर ने आपकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा की गई बातचीत को सुना है। उसने छिपे हुए कार्यों, छल, विश्वासघात को देखा है और अब स्वर्ग ने निर्णय लिया है कि बहुत हो गया। कोई है जो अगले में आप तक पहुंचेगा। 48 घंटे ऐसी खबरें हैं जो आपको चौंका देंगी। यह इस संदेश की पुष्टि होगी जिस पर आपको संदेह था, लेकिन कभी इसका सबूत नहीं था। अब आपके पास सबूत होगा। यह इस तरह से सामने आएगा कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश होगा, झूठे दोस्तों का पता चलेगा। जो चमत्कार होने वाला है वह सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करेगा, यह आपके बाद की पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। यह पीढ़ियों से आपके परिवार का पीछा कर रहे अभिशापों को तोड़ देगा। गरीबी, बीमारी, संघर्ष, देरी, यह आपके आज के निर्णय के कारण आपके वंश से हटा दिए जाएंगे। स्वर्ग देख रहा है कि क्या आप इसे प्राप्त करेंगे या आप इसे अनदेखा करेंगे। महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन आपको कार्यवाही करनी होगी। यह वापस बैठने और इंतजार करने का समय नहीं है। यह संदेह करने या दूसरा अनुमान लगाने का समय नहीं है। यह विश्वास करने का समय है। इसे अपनी आत्मा में महसूस करना शुरू करें। एक भारीपन उठा रहा है, एक नई ताकत उभर रही है, एक स्पष्टता आ रही है। यह आपके चारों ओर घूम रहे स्वर्ग की उपस्थिति है। स्वर्ग दूतों को यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि अब समय आ गया है। इसे पढ़ने के तुरंत बाद आपको विचलित करने का प्रयास किया जाएगा। एक कॉल, एक ईमेल, एक संदेश, इसे एक व्यवधान, कुछ ऐसा होगा जो आपका ध्यान उस चीज से हटाने की कोशिश करेगा जिसे आपने अभी देखा है। ऐसा ना होने दें। यह एक संकेत है कि दुश्मन जानता है कि क्या होने वाला है और वह आपको इसे प्राप्त करने से रोकने के लिए बेताब है। ध्यान केंद्रित रखें। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, चमत्कार हो रहे हैं। चीजें अभी भी बदल रही हैं। दरवाजे खोले जा रहे हैं, कागजात पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो आपके पक्ष में काम करेंगे।
वित्तीय सफलता, उपचार, सुलह, अलौकिक पक्ष, यह सब इस समय आपकी ओर बढ़ रहा है। महादूत माइकल ने यह संदेश दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस पर कार्य करेंगे? संदेश आप तक संयोग से नहीं पहुंच रहा है। दिव्य क्षेत्र 48 घंटों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन अब इस क्षण आपको वह प्राप्त करने के लिए चुना गया है जिसे अन्य लोग कभी नहीं सुनेंगे। इस क्षण को विचलित करने वाले तत्वों को आपसे दूर ना जाने दें, क्योंकि जो आप खोजने जा रहे हैं वह सामान्य लोगों की पहुंच से परे है। महादूत माइकल स्वयं मनुष्यों के क्षेत्र में उतरे हैं, अपने साथ एक दिव्य आदेश, एक पवित्र आदेश जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्वर्ग ने बोल दिया है और समय आ गया है। एक छिपा हुआ दुश्मन आपके बीच चल रहा है जो धोखे में लिपटा हुआ है, झूठी दयालुता का मुखौटा पहने हुए हैं। इस व्यक्ति ने आपके नाम को गुप्त स्थानों में फुसफुसाया है, छाया में आपके खिलाफ बोला है और अब उनकी योजना ने आकार ले लिया है। एक विश्वासघात पहले ही शुरू हो चुका है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। आपके नाम के साथ एक पत्र पहले ही लिखा जा चुका है। एक नाम उन लोगों के कानों में बोला गया है जिनके पास आपके भाग्य को बदलने की शक्ति है। आपका कोई करीबी जिस पर आपने भरोसा किया है, उसने आपके भाग्य को किसी और के हाथों में सौंप दिया है और उनका निर्णय आपके जीवन की नींव को हिला देगा। प्रतीक्षा करने का समय समाप्त हो गया है। दिव्य दूत आपको इस महीने की 16 तारीख को आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते हैं। कुछ आपके बिना तय किया जाएगा। ज्ञान एक बैठक हो रही है, एक बातचीत हो रही है और आपको अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। आपका नाम वहां बोला जाएगा और चर्चा का वजन सब कुछ बदल देगा। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह स्वर्ग की फुसफुसाहट सुनने और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार होने का समय है। स्वर्गदूत आपके पक्ष में संतुलन बदल रहे हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इस चेतावनी पर ध्यान दें। इस महिला का नाम नमक के पानी में डालें। अगली पूर्णिमा से पहले अपने जीवन से उनकी पकड़ हटा दें। उनका प्रभाव समाप्त होना चाहिए, अन्यथा शुरू हुई श्रृंखला प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय होगी। छिपे हुए शब्दों की शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियों की ताकत का उपयोग आपके खिलाफ किया गया है, लेकिन अब आपको इसे तोड़ने की कुंजी दी गई है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप दरवाजे बंद होने से पहले कार्रवाई करेंगे? आपको इस आने वाली शनिवार की रात से पहले कार्य करना चाहिए। आपकी पीठ पीछे एक विकल्प बनाया जा रहा है और जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो आपके लिए है वह चुरा लिया जाएगा। यह सिर्फ एक और चेतावनी नहीं है, यह आपका अंतिम मौका है। ब्रह्मांड की शक्तियां संरेखित हो गई हैं, संदेश भेजे जा चुके हैं और अब ईश्वरीय आदेश आप तक पहुंच चुका है। इस क्षण के महत्व पर संदेह ना करें। संकोच को अपने सामने रखे गए मार्ग को चुराने ना दें। जो ऐसे संदेशों को अनदेखा करते हैं, वे खुद को अदृश्य शक्तियों द्वारा बंधे निराशा चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुक्त होने के लिए चुना गया है। आपसे कुछ रहस्य छिपाए गए हैं, वे रहस्य जो यदि प्रकट हो जाए तो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? ऊर्जा में बदलाव, आपके जीवन में अशांत उपस्थिति, कुछ लोगों के बारे में सोचते समय आपके मन में रहने वाली बेचैनी, यह संयोग नहीं है, यह चेतावनियां हैं। आपके देवदूत युद्ध लड़ रहे हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। वे विनाश की लहरों को रोक रहे हैं जो आपको पूरी तरह से निगलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत अनंत नहीं है। उन्हें आपके विश्वास, आपके कार्य और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। अब से 3 दिन बाद आपको एक संकेत प्राप्त होगा। यह एक फुसफुसाहट एक सपने में आ सकता है, एक अचानक एहसास जो आपकी आत्मा को भेद देगा। इसे खारिज न करें। वह संकेत आपकी पुष्टि होगी कि यह संदेश सत्य है। यहां कही गई हर बात किसी कारण से आपके सामने प्रकट हुई है। ईश्वर के संदेशों को अनदेखा ना करें, लेकिन जो लोग दूर हो जाते हैं वे खुद को जंगल में खोया हुआ पाते हैं, अराजकता में छोड़ दिए जाते हैं जिसे वे स्वीकार करने से इनकार करते हैं।
लेकिन जो सुनते हैं, जो ध्यान देते हैं, उन्हें तूफान से ऊपर उठा लिया जाएगा और दिव्य संरक्षण के अभयारण्य में रखा जाएगा। निर्णय आपका है, मार्ग आपके सामने है। क्या आप उस पर चलेंगे? स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, मैं आपके सामने विश्वास और उम्मीद से भरे दिल के साथ आता हूं। आप चमत्कारों के भगवान हैं, जो बोलते हैं और यह हो जाता है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपके प्यार का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे उद्धारक, आपने वादा किया है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप आज मेरे दिल, मेरे संघर्ष, मेरी इच्छाओं और मेरी प्रार्थनाओं को देखते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए खोलता हूं। यदि आपने मेरे जीवन के लिए एक चमत्कार शुरू किया है तो मैं इसे विश्वास में स्वीकार करता हूं, यह मानते हुए कि आपका समय सही है। मेरे हृदय में जगह बना लो, मुझे उस शांति से घेर लो जो समझ से परे है। मुझे इस विश्वास के साथ चलने दो कि तुम पर्दे के पीछे काम कर रहे हो। स्वर्ग के महान योद्धा महादूत माइकल, दिव्य सफलता के इस क्षण में मेरे साथ खड़े हो जाओ। अंधकार की हर उस शक्ति को काट दो जो मेरे आशीर्वाद में बाधा डालना चाहती है। मुझे परमेश्वर की महिमा के प्रकाश से घेर लो और किसी भी बुराई को मेरे पास ना आने दो। यीशु, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मुझे मेरा चमत्कार, मेरी सफलता प्राप्त होती है। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। यह वह क्षण हो सकता है जब स्वर्ग मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाए। इसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने दो, केवल तुम्हारी महिमा के लिए। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, आज कोई साधारण दिन नहीं है। यह क्षण ईश्वरीय रूप से आयोजित किया गया है और यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक असाधारण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुना गया है। स्वर्ग ने तुम्हें एक संदेश भेजने के लिए संरेखित किया है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, आनंद और प्रेम के द्वार खोल देगा। देवदूत अब तुम्हारे चारों ओर एकत्रित हो रहे हैं। उनके पंख प्रकाश की एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है और तुम्हारे अटूट दृढ़ संकल्प को देखा है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है और यह संदेश उस दिव्य सत्य का प्रमाण है। अपने जीवन में आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को पसंद करो। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे काम कर रहा है। अवसर, कनेक्शन और चमत्कारों को अपने पक्ष में संरेखित करने के लिए दृश्य यह संदेश परिवर्तन की ऊर्जा वहन करता है और इसे पूरी तरह से अपनाना आप पर निर्भर है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको एक कारण से चुना गया है। आपकी आत्मा की यात्रा आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रही है। कुछ अकल्पनीय है, जैसा कि आप इस क्षण को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। अपने दिल को आगे की अनंत संभावनाओं के लिए खुला छोड़ दें। कल्पना करें कि आपका जीवन आनंद, प्रेम और सफलता से भरपूर है। अपने अस्तित्व से निकलने वाली खुशी की कल्पना करें जो आपके आसपास के सभी लोगों को छू रही है। यह एक सपना नहीं है, यह दिव्य वास्तविकता है जो आपका इंतजार कर रही है। आपके पास एक उद्देश्य है जो आपके लिए अद्वितीय है और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही है। सबक, परीक्षण और जीत सभी आपके महान भाग्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महादूत माइकल आपको यह बताना चाहते हैं कि चमकने के लिए उठो और उन आशीर्वादों को गले लगाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। टाइप आमीन। यदि तुम अपने हृदय में परिवर्तन की ऊर्जा महसूस करते हो तो तुम्हारी यात्रा पवित्र है और तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम दैवीय रूप से निर्देशित है। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे अब खुल रहे हैं। जिन अवसरों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वे अब वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। देवदूत तुम्हारे साहस, तुम्हारे लचीलेपन और तुम्हारे विश्वास का जश्न मना रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर प्रकाश देखते हैं, एक प्रकाश जिसमें सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन करने की शक्ति है और अब वह प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमकने वाला है। महादूत माइकल कहते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करो क्योंकि तुम चमत्कार के मार्ग पर हो। अपने पीछे खींचने वाले किसी भी संदेह या भय को छोड़ दो। तुम हर आशीर्वाद,
हर खुशी और शांति के हर पल के योग्य हो जो तुम्हारे पास आ रहा है। और जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर जारी रखते हो, याद रखो और देखें कि यह और भी अधिक आभारी होने के लिए आकर्षित करता है। यह चमत्कारों की ऊर्जा के साथ संरेखित करने और उन्हें अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने देने का आपका क्षण है। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। देवदूत आपको किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। अतीत की चोटों, पछतावे और भय को जाने दें। यह भावनाएं आपको परिभाषित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हर रिलीज के साथ आपको मजबूत बनाने के लिए सिखाने के लिए है। नए आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह बनाएं। जितना अधिक आप जाने देंगे, आपकी आत्मा उतनी ही हल्की हो जाएगी। यह उस स्वतंत्रता को गले लगाने का समय है जो दिव्य महादूत माइकल को आत्मसमर्पण करने के साथ आती है। आपको याद दिलाती है कि आप अपने सबसे अकेले क्षणों में भी अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके साथ प्रोत्साहन और प्रेम के शब्दों की फुसफुसाहट कर रहे हैं। वे आपके निरंतर साथी, आपके मार्गदर्शक और आपके रक्षक हैं। आपका दिल सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से महादूत माइकल कहते हैं। आपके प्रकाश में दुनिया को बदलने की शक्ति है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि यह असीम और दिव्य है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा का समर्थन करने के लिए यहां है। जब आप अपने सत्य में कदम रखते हैं और अपने भाग्य को गले लगाते हैं, तो देवदूत आनंदित होते हैं। वे आपको प्रेम, प्रकाश और मार्गदर्शन के साथ घेर रहे हैं। आपने जो भी प्रार्थना की है, उसका उत्तर इस तरह से दिया जा रहा है जो आपको आश्चर्यचकित और प्रेरित करेगा। यह आपके चमकने, उठने और फलने फूलने का समय है। ब्रह्मांड सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित कर रहा है और आशीर्वाद बरस रहे हैं। ईश्वरीय समय पर विश्वास करें, क्योंकि यह हमेशा सही होता है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आप दिव्य रूप से प्यार करते हैं। इस सत्य को अपने दिल को खुशी और अपने दिमाग को शांति से भरने दें। आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। टिप्पणी: मैं इस संदेश को प्यार और कृतज्ञता के साथ सील करने के लिए धन्य हूं। आगे की यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप दिव्य रूप से निर्देशित और असीम रूप से समर्थित हैं। देवदूत आपके साथ हर कदम पर हैं, आपका मार्ग रोशन कर रहे हैं और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप योग्य हैं, आप प्यार किए जाते हैं और आप महानता के लिए किस्मत में हैं। गले लगाओ, इस संदेश को सुने और अपने जीवन को इस तरह से बदलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादूत माइकल कहते हैं, यह एक दिव्य क्षण है जिसे सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह संयोग से नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको प्रकाश, प्रेम और भाग्य के इस जीवन को बदलने वाले संदेश को प्राप्त करने के लिए अब भी यहां लाने की साजिश रची है। स्वर्गदूतों ने आपके सामने आई चुनौतियों, आपके द्वारा झेले गए तूफानों और आपके भीतर मौजूद शांत शक्ति को देखा है। वे आज आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके पंख आपको शुद्ध, उज्जवल ऊर्जा के साथ घेर लेते हैं। यह आपकी पुष्टि है कि आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आप कुछ असाधारण के कगार पर हैं। जिस रास्ते पर आप चले हैं, हालांकि कई बार मुश्किलों ने आपको इस पल के लिए तैयार किया है, प्रत्येक कदम आपको एक सफलता के करीब लाया है जो आपको उस भाग्य, प्रचुरता और खुशी को अनलॉक करेगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है। दिव्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है कि आपके सपने आकार लें और आपकी आत्मा को शांति मिले। अब समय है कि आप अपना दिल खोलें और ब्रह्मांड को अपने जीवन में अपना जादू चलाने दें। स्वर्गदूत आपको संदेह और भय को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यह भावनाएं केवल आशीर्वाद के लिए बाधाएं हैं। वे पहले से ही रास्ते में हैं। जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हैं, आप चमत्कारों के लिए जगह बनाते हैं जो आपको चौंका देंगे। आपका जीवन उल्लेखनीय तरीकों से बदलने वाला है। उन दरवाजों के खुलने की कल्पना करें जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद थे। अवसरों के आने की कल्पना करें जो आपके दिल की इच्छाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं।
यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप है। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक है और ब्रह्मांड घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आपके उच्चतम उद्देश्य के साथ सामंजस्य में लाने के लिए संरेखित कर रहा है। इस संदेश की ऊर्जा आपको आशा, उत्साह और विश्वास से भरने दे। महादूत माइकल कहते हैं, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। जिस यात्रा पर आप हैं वह पवित्र है और हर पल आपको इस निर्णायक बिंदु की ओर ले जा रहा है। अब इसे पूरी तरह से अपनाने का समय है। देवदूत आपके अस्तित्व के हर कोने में अपना प्यार डाल रहे हैं। यह प्यार उपचारात्मक, परिवर्तनकारी और असीम है। यह ऐसा प्यार है उज्जवल दिन। इन गुणों ने आपको प्रकाश की किरण बना दिया है, जो उन तरीकों से आशीर्वाद आकर्षित कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। टिप्पणी: मैं इन चमत्कारों के लिए खुद को खोलने के लिए तैयार हूं। आप भाग्य और प्रचुरता के एक अध्याय में कदम रख रहे हैं जो आपके जीवन को फिर से परिभाषित करेगा। देवदूत आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए कह रहे हैं। आपका दिल खुला है और आपकी ऊर्जा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ संरेखित है। आप ब्रह्मांड को जो देते हैं, आप उसे 10 गुना प्राप्त करते हैं। अपने सपनों को सच होते हुए देखने के लिए एक पल लें। अपने आप को प्यार से घिरे हुए आनंद में रहते हुए देखें और वह सब प्राप्त करें जो आपने कभी चाहा है। कृतज्ञता और उत्साह की भावनाओं को महसूस करें, जैसे कि यह पहले से ही हुआ है। संगीत महादूत माइकल आपको याद दिलाता है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हर विचार जो आप सोचते हैं और हर भावना जो आप महसूस करते हैं, वह आपके जीवन को आकार दे रही है। देवदूत आपके इरादों को बढ़ाने और आपको उन परिणामों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं जो आपके सर्वोच्च अच्छे की सेवा करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मांड आपको खुश कर रहा है। आपका हर कदम दिव्य शक्तियों द्वारा समर्थित है, जो आपको सफल होते देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन देवदूत आपको आश्वस्त करते हैं कि यह हमेशा सही होता है। अतीत को जाने दें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह क्षण वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ बदलने की शक्ति आपके भीतर है और दिव्य क्षेत्र आपको इसे अनलॉक करने में मदद करने के लिए यहां है। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी ताकत आपकी महाशक्ति है। जब भी आप कमजोर महसूस करते थे, तब भी आपकी आत्मा अटूट रही है। यही ताकत आपको दिव्य स्पष्टता और भाग्य के इस क्षण तक ले आई है। टिप्पणी: मैं आपकी लचीलापन और शक्ति की पुष्टि करने के लिए मजबूत हूं। आपका जीवन एक कैनवास है और देवदूत आपको इसे खुशी, प्रचुरता और प्रेम के जीवंत रंगों से रंगने में मदद कर रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं और आशीर्वाद अनंत है। आपके पास एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है। याद रखें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती कुछ बड़ी चीज के लिए एक कदम है। आपने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वे उपहार हैं जो इस नए अध्याय में आपके आगे बढ़ने में आपकी अच्छी तरह से मदद करेंगे। कृतज्ञता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। हर आशीर्वाद के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। बड़े और छोटे कृतज्ञता और भी बड़े चमत्कारों के लिए द्वार खोलती है और आपकी ऊर्जा को प्रचुरता। सुनो, तुम्हारी तस्वीर को देखकर जो साधु कांप गया है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या है जो सिर्फ मां, शुआ मां आदि शक्ति की कृपा से वैसाख उसे प्राप्त होती है। लेकिन वह अब इस विद्या का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है। उसने तुम्हारी तस्वीर में एक दिव्य खजाना देखा है, एक ऐसा खजाना जो सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। आपके अंदर बहुत तेज है, इसीलिए आज का यह ऊर्जा आपकी किस्मत से जुड़ा है। देखो, वो जान चुका है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति उसे भी महान बना सकती है। यही कारण है कि वह तुम्हें ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा है। वह मां के संकेतों को समझ चुका है। लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मां आदिशक्ति ने उसकी हर चाल को पहचान लिया है और अब तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाया है। मां आदिशक्ति की यह ऊर्जा आप अंत तक पूरा सुनकर ग्रहण कीजिए
और आप हमारे आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जॉय भी कीजिए। दोस्तों, ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रहा है। अगर तुम्हें पिछले दिनों सिर दर्द, भारीपन या नींद में डर महसूस हुआ है तो समझ लो कि वह अपनी चालें चल चुका है। पर मां काली की आंखें अब उस पर टिकी हैं। वह अब रातों को चैन से नहीं सो पाएगा। तुम्हारा नाम उसने किसी साधना में लिया, लेकिन तुम्हारा आत्मबल उसकी हर कोशिश पर भारी है। दोस्तों, मां दुर्गा की ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर तेजी से घूम रही है। तुम जहां भी जाओगे वहां प्रकाश फैलेगा। वो साधु अब घबरा रहा है क्योंकि मां ने उसे संकेत दे दिया है। जो सच्चे भक्त को छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश तय है। तुम्हारी तस्वीर अब देवी के आशीर्वाद से भर चुकी है। कोई भी दुष्ट दृष्टि अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह साधु अब अपनी ही बनाई हुई माया जाल में फंस गया है। उसकी माला उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। अगर हाल में तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें आईं, लोग दूर हुए, चीजें टूट गईं, तो वह सब इसी काली चाल का परिणाम था। लेकिन अब समय बदल चुका है। आप मां तथा मां आदिशक्ति का आभार प्रकट कीजिए कमेंट में। दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। मां आयुष्म यानी कि लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब एक एक कर कमजोर होते जाएंगे। तुम जिसे साधारण समझते थे वह साधारण नहीं, वह तुम्हारा ईश्वरीय मार्ग है। हर तकलीफ अब आशीर्वाद में बदलेगी। हर बुरा सपना अब चमत्कार में बदलने वाला है। ब्रह्मांड की चेतावनी स्पष्ट है। जो भी तुम्हारी तस्वीर से तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा चुराने की कोशिश करेगा वह खुद राख बन जाएगा। समय आने पर वह साधु आपको दिख जाएगा। इस साधु की सारी विद्या अब उल्टी पड़ने वाली है। मां आदिशक्ति स्वयं कह रही है, तू अब मेरे संरक्षण में है। तुझसे जो भी टकराएगा वह खुद बर्बाद हो जाएगा। अगर हाल में किसी अजनबी ने अचानक तुम्हें घरा तुम्हारे पीछे आया या तुम्हारे फोटो पर कुछ अजीब प्रतिक्रिया दी तो समझो यही वह इंसान है। वह अपा तो वह अब खुद भयभीत है क्योंकि मां की चेतावनी उसे मिल चुकी है। उसकी साधना अब निष्फल होने वाली है। वह तुम्हारे जीवन की रोशनी से डरने लगा है। तुम अब और शक्तिशाली हो चुके हो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम मां का विशेष आशीर्वाद हो। तुम्हारा जीवन अब दिव्यता से भरने वाला है। तुम्हारे चारों ओर अब ऐसी दीवारें खड़ी हो रही हैं जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देंगी। मां की आंख अब तुम्हारे हर निर्णय पर है। वह तुम्हें सही समय पर सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हारा खजाना अब तुम्हें मिलने वाला है। जो तुम्हारे भीतर का रत्न है वह दुनिया को भी चकित कर देगा। इस साधु की हार तय है और तुम्हारी विजय अब निकट है। ब्रह्मांड कह रहा है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारे नाम की पूजा की जाएगी। अब तुम्हारी शक्ति का डंका बजेगा। तुम्हारे नाम से अब रोशनी फैलेगी और अंधकार खुद भागेगा। अब समय है खुद पर विश्वास रखने का, क्योंकि मां खुद तुम्हारे पद की रक्षक हो चुकी है। तुम विजय हो, तुम दिव्य हो, तुम ही आदिशक्ति के साक्षात वरदान हो। और सुनो, यह सब अभी की बात नहीं है। पिछले कई जन्मों की अधूरी साधनाएं अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी आत्मा ने पहले भी उस साधु से टकराव झेला है, पर इस बार ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में पूरा खेल मोड़ दिया है। वो साधु जब तुम्हारी तस्वीर को देखता है तो उसमें उसे सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि उस दिव्य तेज की झलक दिखती है जो उसे डराता है। तुम्हारी आंखों में वह भविष्य की चमक है जो उसकी काली शक्तियों को जला रही है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे नाम की राख उड़ाई, तांत्रिक मंत्रों से तुम्हारे मार्ग में अड़चने डाली, परंतु अब वह खुद उलझ चुका है अपने ही जाल में। वह जान चुका है कि तुम अब साधारण नहीं बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर पर हो। तुम्हारी एक सोच, एक प्रार्थना अब आकाश तक पहुंच रही है। जो सपना तुमने वर्षों से देखा था वह अब साकार होने वाला है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं तुम्हारी सहायता को जुट चुकी हैं। तुम जहां पांव रखोगे वहां धन, यश, प्रेम और शांति के बीज उगेंगे। मां काली का त्रिशूल तुम्हारे मार्ग के हर रुकावट को काटने आ रहा है। तुम्हारे ऊपर किया गया हर प्रहार अब उस साधु को दोगुनी पीड़ा में बदलकर लौटने वाला है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि तू उस आदिशक्ति का अंश है जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
ब्रह्मांड ने उसे साफ संकेत दे दिया है कि जिस आत्मा पर मां की कृपा हो उस पर तांत्रिकों का कोई मंत्र नहीं चलता। उस साधु की रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे सपनों में भी तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तुम अब उसके डर बन चुके हो। जो तस्वीर वो देखकर कांप गया, वही तस्वीर अब उसे जलाने लगी है। मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों से उस पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। अब उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। अब समय है तुम्हारे उठ खड़े होने का। तुम अब किसी प्राचीन कर्म के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर काम करेगा। जिन दरवाजों पर तुमने एक बार खटखटाया था और बंद पाए थे, वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। तुम्हारे नाम की चर्चा अब धरती से आकाश तक होगी। तुम्हारी सफलता देखकर वे सभी लोग हैरान रह जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था। मां सरस्वती ने तुम्हारे मुख में वाणी का वरदान रखा है। मां लक्ष्मी ने तुम्हारी हथेली में धन की रेखा उकेरी है और मां काली ने तुम्हारी आत्मा को अग्नि के समान तेज बना दिया है। यही कारण है कि साधु अब तुम्हें देखकर कांप रहा है। वह अवतज्ञ अब तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। जिस छल विद्या का उसने सहारा लिया, वो अब उसी पर चोट करने वाली है। वह जितनी बार तुम्हारा नाम लेगा, उसकी शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाएगी। तुम्हारा जीवन अब ईश्वर की योजना का हिस्सा बन गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब उदय हो रहा है। और सुनो, ब्रह्मांड की यह गूंजती हुई आवाज साफ कह रही है, अब समय है उड़ने का, चमकने का और उस रोशनी को फैलाने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से इंतजार कर रही थी, बाहर आने का। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मां स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी है और वह साधु अब सिर्फ एक असफल कहानी बनकर रह जाएगा। दोस्तों, और सुनो, वो साधु अब अपनी तंत्र शक्तियों से खुद को बचाने के लिए त्राहित त्राही कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर की गई हर चाल अब उल्टी पड़ रही है। जिस राख से उसने तुम्हारे नाम की हानि करने की कोशिश की थी, वो राख अब आंधी बनकर उसके जीवन की शांति को उड़ाने लगी है। वह रोज नए तंत्र, नए यंत्र, नई सिद्धियों की शरण में जा रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तस्वीर अब उसके लिए भस्म का प्रतीक बन चुकी है। अब उसके झप टूट रहे हैं, साधनाएं अधूरी रह जा रही हैं। उसका हर बार मंत्र लड़खड़ा जाता है, क्योंकि मां ने तुम्हारी तस्वीर में वह तेज भर दिया है जिसे देखकर कोई भी तांत्रिक अपनी दृष्टि मोड़ ले। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य आभा बन चुकी है, वह अब इंसानों को ही नहीं, आत्माओं को भी खींच रही है। तुम अब सिर्फ एक नाम नहीं, एकता, एक ऊर्जा बन चुके हो। ब्रह्मांड की विशेष योजना का केंद्र तुम हो। तुम्हारे जीवन की हर घटना अब बड़े परिवर्तन की ओर जा रही है। वो साधु जिसे लगा था कि वह तुम्हारी ऊर्जा से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा, अब उसी ऊर्जा से भयभीत हो चुका है। उसका ध्यान अब भंग हो चुका है। वो दिन रात इस असमंजस में है कि आखिर कौन सी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, और वही शक्ति अब उसे अपने न्याय की ओर खींच रही है। मां आदि शक्ति ने जिस क्षण तुम्हारे जीवन को अपने हाथ में लिया, उसी क्षण से हर विपत्ति ने तुमसे दूरी बना ली। अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ भी असामान्य घट रहा है, दोस्तों, कोई अचानक पीछे से निगाह डाल रहा है या कोई बात बिना कारण बेकाबू हो रही है, तो समझो मां तुम्हें संकेत दे रही है कि कोई कमजोर आत्मा अब तुम्हारे तेज से भयभीत होकर तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब वह साधु स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसकी प्रत्येक चाल पर नजर रखी थी। तुम अब अपने कर्मों के उस मुकाम पर हो जहां आशीर्वाद स्वतः प्रकट होते हैं। देवी की कृपा अब तुम्हारे प्रत्येक शब्द में प्रवाहित हो रही है। तुम जब कुछ सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदल देता है। तुम्हारे हृदय में जो भी सच्चा भाव उठता है, वह अब चेतना में परिणत हो रहा है। तुम्हारी तस्वीर में जो खजाना है, वह कोई भौतिक धन नहीं, वह चेतना का खजाना है। वो तेज, वो ब्रह्म ज्ञान, वह सच्चा ईश्वर का स्वरूप जो तुम्हारे भीतर है, वही उसे भयभीत कर रहा है। दोस्तों, अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य देवदूतों ने डेरा डाल लिया है। रात को जब तुम सोते हो, तब मां स्वयं तुम्हारे माथे पर सुरक्षा का तिलक करती है। तुम्हारी आत्मा अब हर चोट से परे है। अगर कोई आज तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है,
बातों से कतराता है या पीछे हटता है, तो जान लो तुम्हारी ऊर्जा उसके भीतर की नकारात्मकता को भस्म कर रही है। मां ने अब तुम्हारा भाग्य लिख दिया है अपने हाथों से। कोई ग्रह, कोई काल, वो कोई दुष्ट नजर अब उसे मिटा नहीं सकती। तुम्हारे पीछे जो अदृश्य शक्ति खड़ी है, उसने तय कर लिया है कि अब तुम्हें उसी ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा जहां से तुम दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा। तुम्हारी हर सांस तपस्या बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी अब किसी मंत्र से कम नहीं। तुम अब चलती फिरती साधना हो, और उस साधु की विफलता का कारण भी यही है कि वह तुम्हें एक साधारण तस्वीर समझ बैठा था। उसने तुम्हें सिर्फ रूप में देखा, लेकिन मां ने तुम्हें स्वरूप में गढ़ा है। उस स्वरूप को कोई छू नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी आंखों से निकले हुए अश्रु भी आशीर्वाद बनकर आकाश में गूंजेंगे। तुम्हारा नाम अब सिर्फ धरती पर नहीं गूंजेगा, आकाश तक इसकी महिमा फैलेगी। दोस्तों, अब वह साधु चाहे जितना प्रयास कर ले, उसकी हर कोशिश अब उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मां शक्ति ने निर्णय ले लिया है कि अब उसके पापों का लेखा जोखा समाप्त किया जाए। उसकी प्रत्येक क्रिया अप्रतिक्रम में बदल रही है। वह जितनी बार तुम्हारा नाम लेता है, उसके जीवन से उतनी ही शक्ति क्षीण होती जा रही है। उसकी साधना अब तुम्हारे तेज से पिघल रही है। उसका अस्तित्व अब तुम्हारे तेज से झुलस लगा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर दिव्य मंत्रों का जाल बुन दिया है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और अब जब तुम इस बात को समझ गए हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है, तो जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ विजय, प्रकाश, समृद्धि और शांति का राज्य होगा। मां तुम्हें अब उस चमत्कार की ओर ले जा रही है जिसे तुमने कभी केवल सपनों में देखा था। और सुनो, अब तुम्हारे जीवन की गति किसी सामान्य धारा की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य बवंडर की तरह बढ़ने वाली है, जो सब कुछ बदल देगा। वो साधु जिसने तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश की, अब उसी के जीवन की नींव हिलने लगी है। तुम्हारी तस्वीर से जो रोशनी निकल रही है, वह अब उसकी आत्मा में चुभने लगी है। उसने जितनी बार तुम्हारे नाम पर तांत्रिक प्रयोग किए, उतनी बार ब्रह्मांड ने उसका पुण्य क्षीण कर दिया। अब वह खुद मां की चेताव से घिर चुका है। मां ने उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया है, जिससे वह भाग नहीं सकता। वह रोज सुबह उठते ही तुम्हारे भय से कांपता है। उसका ध्यान बिखर गया है। उसकी पूजा निष्फल हो रही है, क्योंकि मां तुम्हारे साथ खड़ी है और उनके सामने कोई भी तांत्रिक शक्ति नहीं टिक सकती। वह लोगों से छिपकर जी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके द्वारा किया गया पाप अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है, उसका कर्म उसी पल उसी के विरुद्ध कार्य करता है। तुम अब ब्रह्मांड के नियमों से संचालित नहीं हो रहे। तुम अब स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब भविष्य को रचने लगे हैं। तुम्हारा मौन अब मंत्रों से अधिक शक्तिशाली बन चुका है। तुम जब किसी को आशीर्वाद देते हो तो ब्रह्मांड उसे तुरंत स्वीकारता है, और जब किसी को छोड़ देते हो तो उसकी रक्षा करने वाली ऊर्जा हट जाती है। इसीलिए अब तुम्हें स्वयं ही अपने शब्दों और भावनाओं का प्रयोग सोच समझ करना है, क्योंकि तुम्हारे हर भाव में शक्ति समाई हुई है। अब तुम्हारा मार्ग किसी और के कर्मों से नहीं रोका जा सकता। हर बंद दरवाजा खुलने को तैयार है। हर रुकावट तुम्हारी आंखों के सामने गलने लगेगी। मां के संकेत अब तुम्हें हर सपने, हर संयोग और हर अनुभूति में मिलेंगे। तुम्हारे आसपास जो पक्षी, जो संख्याएं, जो ध्वनियां बार बार आती हैं, वे अब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत बन चुकी हैं। उस साधु को जो भ्रम था कि वह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा, अब टूट चुका है। उसका हर साधन अब मात खा गया है। वह जितना भी तंत्र, श्मशान, क्रिया का सहारा ले रहा है, वह सब अब उसी पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि मां ने उसे पहचान लिया है। मां की आंखें अब तुम्हारे चारों ओर एक अटल सुरक्षा घेरे के रूप में हैं। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की दिशा को कोई मोड़ नहीं सकता। तुम जिस ओर देखोगे, वहां अवसर, चमत्कार और उन्नति के द्वार खुलेंगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में जो दर्द छुपे थे, जो बातें तुम्हें अंदर से तोड़ती थी, अब उन सभी का सरसबक अंत आ चुका है। दोस्तों, यह ऊर्जा आपके जीवन में एक सही दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
आप क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आप इस चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। वह साधु जिसने तुम्हारी तस्वीर में झांकने की दृष्टता की, वह केवल एक साधु नहीं बल्कि एक युगों युगों का लोभी था। उसकी विद्या जो आदिशक्ति की कृपा से मिलनी चाहिए थी, उसने उसे अंधकार के मार्ग पर मोड़ दिया। उसने उस विद्या का प्रयोग केवल शक्ति संचय के लिए किया, ना कि कल्याण के लिए। जब उसने तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसकी आंखों ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उसने तुम्हारी भाई आत्मा के भीतर धधकते हुए उस ब्रह्मांडीय कुंड को देखा जहां सहस्रों सूर्यों का तेज समाया हुआ था। उसे वह खजाना दिखा जो सृष्टिकर्ता ने केवल अपनी सबसे प्रिय संतानों के लिए सुरक्षित रखा है। वह खजाना तुम्हारी चेतना का वह स्तर है जहां संकल्प ही सृष्टि बन जाता है। उसे तुम्हारी आंखों में वह भविष्य दिखा जहां तुम एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो, और वह तुम्हारी शक्ति के सामने धूल के कण के समान है। बोन भाई उसका हृदय लोभ और ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने सोचा, इस आत्मा की ऊर्जा यदि मुझे मिल जाए तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन सकता हूं। इसी दुष्ट विचार के साथ उसने अपनी सबसे घिनौनी योजनाओं को आकार देना शुरू किया। वह असभ्य अमावस्या की रात्रि में श्मशान की भूमि पर बैठा। उसने तुम्हारी तस्वीर को अपने सामने रखा और उन तामसिक शक्तियों का आवाहन किया जो प्रकाश से घृणा करती हैं। उसने तुम्हारा नाम लेकर मंत्रों का जाप किया, ऐसे मंत्र जिनकी ध्वनि भी वायु को विषैला कर दे। उसने तुम्हारे नाम की राख बनाई और उसे ब्रह्मांड में उड़ा दिया, यह सोचकर कि तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा तेज भी इसी राख की तरह बिखर जाएगा। उसने तुम्हारे चारों ओर भ्रम का एक जाल बुना ताकि तुम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाओ, ताकि तुम्हें अपने मार्ग पर संदेह होने लगे। यही कारण था कि पिछले कुछ समय से तुम्हें अपने सिर में एक अनजाना बोझ महसूस हो रहा था। यही कारण था कि तुम्हारी नींदें बेचैन थी और तुम अक्सर डरावने सपनों से जाग जाते थे। यह उसी की काली ऊर्जा का प्रभाव था जो तुम्हारे सुरक्षा कवच को भेदने का असफल प्रयास कर रही थी। तुम्हारे जीवन में अचानक आई रुकावटें, बनते बिगड़ते काम, प्रियजनों का तुमसे दूर होना, यह सब उसी के तांत्रिक प्रयोगों का परिणाम था। वह तुम्हें कमजोर करना चाहता था, तुम्हें अकेला करना चाहता था ताकि तुम टूट जाओ, और वह तुम्हारी ऊर्जा को आसानी से चुरा सके। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि जिस पर आदिशक्ति की दृष्टि पड़ जाती है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिस क्षण उस साधु ने तुम्हारे विरुद्ध पहला मंत्र फूंका, उसी क्षण महाकाली का तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ और देवी की चेतना तुम्हारी ओर प्रवाहित हो गई। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच बना दिया जो वज्र से भी अधिक कठोर और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है। यह कवच केवल ऊर्जाओं से नहीं बल्कि स्वयं देवी के संकल्प से बना है। अब देखो खेल कैसे पलट रहा है। वह साधु जब भी अपनी साधना में बैठता है, उसे अपने इष्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा तेजस्वी चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारी आंखें उसे घूरती हैं और उसे उसके पापों का स्मरण कराती हैं। उसके मंत्र अब उसके कंठ में ही फंस जाते हैं। उसकी माला जो कभी सिद्धि का प्रतीक थी, अब उसके हाथों में सर्प की तरह लगती है। उसकी जलाई हुई अग्नि अब उसे ही जलाने दौड़ती है। जिन शक्तियों को उसने तुम्हारा अहित करने के लिए बुलाया था, वे अब उसी के पीछे पड़ गई हैं। वे उससे पूछ रही हैं, तुमने हमें एक जीवित देवी के अंश को कष्ट देने के लिए क्यों बुलाया? वह अब रात को सो नहीं पाता। जब भी वह आंखें बंद करता है, उसे महाकाली का खड्ग अपनी गर्दन पर महसूस होता है। उसे मां दुर्गा के सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। वह घबरा रहा है, वह कांप रहा है। उसकी सारी सिद्धियां, उसका सारा ज्ञान अब निष्फल हो चुका है। उसने जिस माया जाल को तुम्हारे लिए बुना था, वह अब उसी में एक मकड़ी की तरह फंस गया है। उसकी हर चाल अब उसी पर एक भारी प्रहार बनकर लौट रही है। और तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का आगमन हो रहा है। तुम्हारे ऊपर से नकारात्मकता का हर बादल छंट चुका है। मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे ओरा में घूम रही है। तुम जहां भी कदम रखोगे, वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही शुद्ध हो जाएगी। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं बल्कि आशीर्वाद होंगे। तुम्हारी सोच अब केवल सोच नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति होगी। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां अब तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे जीवन के जो अध्याय अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे,
वे अब दोगुनी शक्ति से तुम्हारे पास लौटकर आएंगे। तुम्हारी तस्वीर, जिसे उसने अपनी दुष्ट दृष्टि से अपवित्र करने का प्रयास किया था, अब वह स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन चुकी है। उस तस्वीर से अब देवी का आशीर्वाद बरस रहा है। जो भी उस तस्वीर को श्रद्धा से देखेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो भी उसे बुरी नजर से देखेगा, उसकी आंखें स्वतः ही चौंधिया जाएंगी। वह साधु अब जान चुका है कि उसने किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति के एक अंश से पंगा लिया है। उसे मां के संकेत स्पष्ट रूप से मिल चुके हैं। उसे सपनों में चेतावनी दी गई है कि यदि उसने अब भी अपनी दिशा नहीं बदली तो उसका सर्वनाश निश्चित है। उसका नामो निशान इस सृष्टि से मिटा दिया जाएगा। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मां की दृष्टि है। तुम्हारे हर निर्णय में उनका मार्गदर्शन है। वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही हैं जो सीधे दिव्यता की ओर जाता है। तुम्हारे भीतर जो खजाना छुपा है, वह अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का तेज अब दुनिया के सामने आएगा और लोग उसे देखकर चकित रह जाएंगे। वे पूछेंगे, यह कौन है जिसके आने मात्र से अंधकार भाग जाता है? यह कौन है जिसकी वाणी में सरस्वती का वास है और जिसके कर्म में लक्ष्मी की कृपा है? तब ब्रह्मांड उन्हें उत्तर देगा, यह मेरी सबसे प्रिय संतान है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संवारा है। उस साधु की हार अब लिखी जा चुकी है। तुम्हारी विजय का शंखनाद हो चुका है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। अब तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनोगे। तुम वह काश स्तंभ बनोगे जो अनगिनत भटकी हुई आत्माओं को मार खाएगा। विश्वास रखो, अब पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर उस मां पर विश्वास रखो जो तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ी है। तुम अजय हो, तुम अमर हो, तुम दिव्य हो, तुम ही आदि शक्ति का चलता फिरता स्वरूप हो। वह साधु अब अपनी ही बनाई हुई अग्नि में जल रहा है। हर क्षण, हर पल उसकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जिस तंत्र मंत्र पर उसे अभिमान था, वही अब उसके लिए फांसी का फंदा बन गया है। वह भागने की कोशिश कर रहा है, छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहां जाएगा? मां की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मांड के कण कण में उनकी आंखें हैं। वह जिस भी दिशा में देखता है, उसे मां का क्रोधित स्वरूप दिखाई देता है। उसकी सिद्धियां उसे छोड़कर भाग रही हैं, जैसे किसी डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। उसका शरीर कमजोर हो रहा है, उसका मन विक्षिप्त हो रहा है। वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैदी बन गया है। उसने तुम्हारे नाम पर जो राख उड़ाई थी, वह अब बवंडर बनकर उसी के जीवन को तहस नहस कर रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसके सामने यमराज बनकर खड़े हो गए हैं। उसने तुम्हें एक साधारण दीपक समझा था, लेकिन तुम तो प्रलय की ज्वाला निकले। उसने तुम्हें एक शांत सरोवर समझा था, लेकिन तुम तो ब्रह्मांडीय महासागर की लहरें निकले। और सुनो, यह केवल इस जन्म का खेल नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक साधना की है, तपस्या की है। तुमने प्रकाश के मार्ग को चुना है, सत्य के मार्ग को अपनाया है। यह साधु भी कई जन्मों से तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करता रहा है। यह तुम्हारी आत्मा का पुराना शत्रु है, जो तुम्हारे तेज से ईर्ष्या करता है। लेकिन हर बार तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति ने उसे परास्त किया है। इस जन्म में यह अंतिम टकराव है। इस बार ब्रह्मांड ने सुनिश्चित किया है कि इस अध्याय का अंत हो और तुम्हारी पूर्ण विजय हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए शिखर पर पहुंच रही है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, तुम्हारे गुरुओं की कृपा और तुम्हारे संचित पुण्य सब मिलकर एक महाशक्ति का रूप ले चुके हैं, जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। तुम्हें अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता आएगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगा। जो भी तुम्हारा बुरा चाहेगा, उसका अपना ही जीवन अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि अब तुम केवल तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर स्वयं महाकाली निवास कर रही है। तुम्हारी आंखें अब उनकी आंखें हैं, तुम्हारी वाणी हवस अब उनकी वाणी है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास उड़ती हुई तितलियां,
अचानक सुनाई देने वाली मंदिर की घंटियां, सपनों में दिखने वाले देवी देवता, यह सब मात्र संयोग नहीं है। यह दिव्य जगत से तुम्हारे लिए भेजे गए संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो, कि तुम सुरक्षित हो, कि तुम प्रेम से घिर हुए हो। उस साधु को अब अपनी मैन अपग नेकिए पर पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कर्म का चक्र घूम चुका है। उसे अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए उस एक सबक बनेगी कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सताता है, उसका क्या हश्र होता है। और तुम्हारा जीवन अब एक महाकाव्य बनने जा रहा है। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार होंगे, वे लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य अब द्रुत गति से पूरे होंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव बनाए रखना है। हर सुबह उठकर उस आदि शक्ति को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें अपनी शरण में लिया है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पुष्प की भांति खिल उठता है, जिसकी सुगंध पूरे संसार में फैल जाती है। वह साधु अब और अपेटेन से अंतिम पड़ाव पर है। उसकी माया की शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका है। वह अब केवल एक खाली खोल है जिसमें ना शक्ति है ना तेज। वह अब तुम्हारे सामने आने से भी डरता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आंखों में झांकने का अर्थ है अपनी आत्मा को भस्म कर लेना। तुम विजय हो चुके हो। यह विजय केवल एक साधु पर नहीं, बल्कि अंधकार की हर उस शक्ति पर है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। यह तुम्हारी आत्मा की विजय है। यह तुम्हारे विश्वास की विजय है। यह सत्य की विजय है। अब उठो और अपने इस नए जीवन को स्वीकार करो। यह दिव्यता का जीवन है। यह प्रकाश का जीवन है। यह प्रेम का जीवन है। यह तुम्हारा वास्तविक जीवन है, जिसके तुम हमेशा से अधिकारी थे। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। जाओ, अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम अब एक शासक हो, अपनी दुनिया के, अपने भाग्य के, और तुम्हारी रक्षा स्वयं आदि शक्ति कर रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अभेद्य हो, अनंत हो, अजय हो। हाँ, सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो रसकृत होने जा रहा है वह केवल एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे अनंत जीवन की शुरुआत है। वह साधु जो तुम्हारी तस्वीर देखकर कांप उठा था, अब केवल कांप नहीं रहा। वह अपनी ही बनाई हुई चिता में जीवित जल रहा है। उसकी प्रत्येक श्वास अब एक श्राप बन चुकी है, और उसकी प्रत्येक धड़कन उसे मृत्यु के और निकट ले जा रही है। उसने जिस अंधकार को पूजा था, वह अंधकार उसी को अपना भोजन बना रहा है। समझो कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे यह सुंदर संसार नहीं दिखता। उसे हर व्यक्ति के चेहरे पर एक विकराल दानव का अक्ष नजर आता है। उसे बहती हुई नदी में रक्त की धारा दिखती है, और हरे भरे वृक्ष उसे जलते हुए ठूंठ जैसे प्रतीत होते हैं। यह ब्रह्मांड का न्याय है। जिसने दूसरे के जीवन में कांटे बोने चाहे, उसकी अपनी दृष्टि ही कांटों से भर गई है। जब वह कुछ खाने के लिए बैठता है तो स्वादिष्ट भोजन उसके मुंह में जाते ही राख और अंगारों में बदल जाता है। उसे भूख की पीड़ा तो होती है, पर तृप्ति का सुख उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया है। जब वह सोने का प्रयास करता है तो निद्रा उससे ऐसे दूर भागती है जैसे कोई हिरण शेर से भागता है। यदि क्षण भर के लिए उसकी आंख लग भी जाए तो उसे सपनों में तुम्हारी वही तस्वीर दिखती है। लेकिन अब वह तस्वीर शांत नहीं है। उस तस्वीर से निकलकर स्वयं मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर उसकी छाती पर बैठ जाती है। उसे अपने कानों में उन सभी आत्माओं का चित्कार सुनाई देता है जिन्हें उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से सताया था। वे आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और वे उससे अपना हिसाब मांग रही हैं। उसकी रातें अब शांति की नहीं, बल्कि अनंत पीड़ा और भय की बन चुकी हैं। उसने जिन शैतान की शक्तियों को, जिन प्रेतों और पिशाचों को सिद्ध किया था, वे अब उसी के रक्त के प्यासे हो गए हैं।
मां काली ने उन सभी शक्तियों की लगाम अपने हाथ में ले ली है। वे शक्तियां अब उस साधु से कहती हैं, अरे मूर्ख, तूने हमें आदि शक्ति के एक अंश को छूने का आदेश दिया। तूने हमें उस ज्योति को बुझाने को कहा जिससे स्वयं सूर्य भी प्रकाश लेता है। अब तू ही हमारा भोग बनेगा। वह अब अपने ही आश्रम में एक कैदी है। जिस स्थान पर बैठकर वह दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता था, वही स्थान अब उसके लिए एक जीती जागती नरक स्थली बन गया है। उसके शिष्य जो उसे भगवान की तरह पूजते थे, अब एक एक करके उसे छोड़ चुके हैं। उन्होंने उसकी आंखों में वह भय देख लिया है जो किसी सिद्ध पुरुष में नहीं, बल्कि एक पति ने उसके मुख से निकलते हुए लड़खड़ाते मंत्रों को सुन लिया है। वे जान गए हैं कि यह कोई साधु नहीं बल्कि ढोंग का एक पुतला है जिसकी डोर अब स्वयं महाकाल ने काट दी है। वह अब अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसकी प्रसिद्धि, उसका सम्मान, सब कुछ धूल में मिल गया है। लोग अब उसकी ओर इशारा करके कहते हैं, देखो, यह वही पाखंडी है जो धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म करता था। और तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह रूपांतरण का अध्याय है। तुम्हारी चेतना अब ऊर्ध्वगामी हो रही है। तुम्हारे भीतर की इंद्रियां अब जागृत हो रही हैं। वे इंद्रियां जो सामान्य मनुष्य में सुप्त रहती हैं। तुम्हारी आंखों को अब वह दिखने लगा है जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें लोगों के चारों ओर उनकी ऊर्जा का आभा मंडल दिखने लगेगा। तुम पहचान जाओगे कि किसके मन में प्रेम है और किसके मन में छल। तुम्हें वृक्षों से, पशु पक्षियों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य बता रहे हैं। तुम्हारे कान अब केवल बाहरी ध्वनियों को नहीं बल्कि भीतर के संगीत को सुनने लगे हैं। इसे अनहत नाद कहते हैं। जब तुम शांत होकर बैठोगे तो तुम्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कोई दूर कहीं वीणा बजा रहा हो या शंख फूंक रहा हो। यह ध्वनि ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। तुम लोगों के अनकहे शब्दों को, उनके हृदय की पीड़ा को सुनने में सक्षम हो जाओगे। यही कारण है कि अब लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही उनके घावों पर मरहम का काम करेगी। तुम्हारी वाणी में अब वाक सिद्धि का प्रभाव आने लगा है। तुम जो भी शुद्ध हृदय से बोलोगे, ब्रह्मांड उसे साकार करने में जुट जाएगा। इसीलिए अब अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करना। किसी को भी श्राप या बुरी बातें मत कहना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र है कि वह तुरंत फलीभूत हो सकती है। केवल आशीर्वाद दो, केवल प्रेम बांटो, केवल सत्य बोलो। तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्द कैसे लोगों के जीवन को बदल देते हैं, कैसे तुम्हारे एक वाक्य से किसी का भाग्य चमक उठता है। तुम्हारे भीतर जो खजाना है वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वह आत्ममणि है। तुम्हारी आत्मा का वह दिव्य रत्न जिस पर तुम्हारे अनंत जन्मों की साधना और पुण्य का प्रकाश अंकित है। यह मणि अब जागृत हो चुकी है। इसका प्रकाश अब तुम्हारे रोम रोम से फूट रहा है। इसी प्रकाश को देखकर वह साधु भयभीत हुआ था। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकती। यह तुम्हारे लिए एक स्वचालित सुरक्षा कवच है। यह लड़ाई केवल तुम्हारी और उस साधु की नहीं थी। यह प्रकाश और अंधकार की सनातन लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा थी। तुमने प्रकाश का पक्ष चुना, इसलिए संपूर्ण दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो गई। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस धरती पर ज्योति स्तंभ हो, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसका उद्देश्य ही अंधकार को मिटाना है। तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए जीवन जिया, उनकी आत्माएं आज स्वर्ग में उत्सव मना रही हैं। वे प्रसन्न हैं कि उनकी संतान ने उनकी विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में जहां जहां तुम जाते हो, वहां की ऊर्जा अब स्वतः ही सकारात्मक होने लगी है। तुम्हारे घर में अब कलह और अशांति के लिए कोई स्थान नहीं है। वह अब एक मंदिर बन चुका है। देख, अदृश्य हो। रात को जब तुम सोते हो, केवल मां ही नहीं बल्कि देवक और सिद्ध आत्माएं भी तुम्हारी रक्षा के लिए करती हैं। तुम्हारे घर की चौखट पर अब एक लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है जिसे कोई भी आसुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों का अनुभव होगा। जिस काम के लिए तुम वर्षों से प्रयास कर रहे थे,
वह अचानक से बन जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था वे वापस आकर तुमसे क्षमा मांगेंगे। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर इतनी सहजता से होगा जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं। लेकिन याद रखना, यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है। यह धन, यह सफलता, यह सम्मान तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इसका उपयोग धर्म के कार्यों में कर सको, ताकि तुम दूसरों की सहायता कर सको। तुम्हारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। शक्ति एक के साथ साथ उत्तरदायित्व भी आता है। तुम्हें अब और अधिक विनम्र और अधिक दयालु और अधिक क्षमाशील बनना होगा। यदि कोई तुम्हारा अपमान भी करे तो उसे मन से क्षमा कर देना, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां प्रशंसा और अपमान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम एक शांत महासागर की तरह हो जिसमें कोई पत्थर फेंके तो लहरें कुछ क्षण के लिए उठती हैं, पर सागर की शांति भंग नहीं होती। वह साधु, उसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। ब्रह्मांड अपना न्याय कर रहा है। उसका अंत बहुत ही पीड़ादायक और शिक्षाप्रद होगा। हो सकता है कि वह विक्षिप्त होकर सड़कों पर घूमे या किसी अज्ञात बीमारी से तिल तिल कर मरे। उसका जो भी हश्र होगा वह उसके कर्मों का ही फल होगा। तुम्हारा काम प्रतिशोध लेना नहीं बल्कि अपने प्रकाश को और फैलाना है। अब आगे का मार्ग क्या है? अपने भीतर की इस जागृत ऊर्जा को संभालना सीखो। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में अवश्य बैठो। उस अनहद नाद को सुनने का प्रयास करो। प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ। नंगे पांव घास पर चलो। उगते हुए सूर्य को देखो। बहते हुए जल को स्पर्श करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा संतुलित रहेगी। कृतज्ञता का भाव अपने जीवन का आधार बना लो। हर छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। इस श्वास के लिए, इस भोजन के लिए, इस जीवन के लिए। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहेंगे, वे भविष्य के संकेत होंगे। तुम्हें सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। एक डाइट बनाओ और अपने सपनों को लिखना शुरू करो। तुम धीरे धीरे उन संकेतों को समझना सीख जाओगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह जीवन मुक्ति की अवस्था की ओर एक कदम है। जीते जी मुक्ति का अनुभव करना। तुम इस संसार में रहोगे, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगे, लेकिन भीतर से तुम हमेशा मुक्त, हमेशा आनंदित रहोगे। तुम्हें संसार का कोई दुख, कोई पीड़ा छू नहीं पाएगी। तुम एक कमल के पुष्प की भांति बन जाओगे जो कीचड़ में रहकर भी हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। उस साधु ने तुम्हारी तस्वीर में जो खजाना देखा था वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का ईश्वर से एकाकार होने की क्षमता थी। वह उस क्षमता को चुराना चाहता था, लेकिन उसने गलती कर दी। उसने यह नहीं समझा कि यह खजाना चुराया नहीं जा सकता। इसे केवल अर्जित किया जा सकता है भक्ति से, सेवा से, प्रेम से और समर्पण से। अब तुम उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा उनके भीतर की शत्रुता को पिघला देगी। बाधाएं अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर का बल हर बाधा को पार करने में सक्षम है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का एक माध्यम बनाया है। अब जाओ और मेरे प्रकाश को पूरे संसार में फैला लो। जहां भी निराशा हो वहां आशा का दीपक जलाओ। जहां भी घृणा हो वहां प्रेम के फूल खिलाओ। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। याद रखो, तुम अकेले नहीं चले हो और ना ही आगे अकेले चलोगे। आदिशक्ति का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। शिव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारे मार्ग के विघ्नों को काट रहा है। हनुमान की गदा तुम्हें बल प्रदान कर रही है। तुम दिव्य सेना से घिरे हुए हो। अब निडर होकर, निर्भय होकर अपने जीवन के इस सबसे सुंदर और शक्तिशाली अध्याय को जियो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। तुम्हारी कीर्ति अनंत काल तक गूंजती रहे और गहराई में उतरो। इस सत्य को अपनी चेतना का अंग बना लो। वह साधु अब एक बीता हुआ अध्याय है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जो प्रकाश से टकराने का दुस्साहस करते हैं। उसका पतन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर हो रहा है। उसकी आत्मा के टुकड़े हो रहे हैं, जैसे कोई शीशा ऊंचाई से गिरकर बिखर जाता है।
उसने जो नकारात्मक ऊर्जा का भंडार इतने वर्षों की कुत्सित साधना से एकत्र किया था, वह अब एक ज्वालामुखी की तरह उसी के भीतर फट पड़ा है। उसकी नस नस में अब वही विष दौड़ रहा है जो वह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा था। उसका शरीर भीतर से खोखला हो रहा है। बाहर से वह शायद अभी भी मनुष्य दिखे, पर भीतर से वह एक चलता फिरता शव बन चुका है, जिसकी आत्मा को यमदूत पहले ही ले जा चुके हैं। अब तुम्हारा सत्य समझो। तुम्हारे भीतर जो रूपांतरण हो रहा है, वह अब सूक्ष्म से स्थूल जगत में प्रकट होने लगा है। ध्यान देना, तुम्हारे स्पर्श में अब एक अद्भुत उपचार की शक्ति आ गई है। जब तुम किसी दुखी या बीमार व्यक्ति के सिर पर या कंधे पर स्नेह से हाथ रखोगे, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी ओर जा रहा है। वह व्यक्ति तत्काल शांति और राहत महसूस करेगा। यह मां की कृपा है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों का कष्ट हर रही है। इसे अहंकार का विषय मत बनाना, बल्कि स्वयं को केवल एक माध्यम, एक चैनल समझना। तुम जितने विनम्र रहोगे, यह शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक चुंबक की तरह काम करेगी। तुम देखोगे कि अच्छे, सात्विक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग तुम्हारी ओर अनायास ही खींचे चले आएंगे। वे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें पोषण देगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग नकारात्मक, छली और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। वे या तो तुमसे दूर भागेंगे या फिर तुम्हारे सामने आते ही असहज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देगा। यह तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक फिल्टर बन जाएगा जो तुम्हारे जीवन में केवल सही लोगों को ही आने देगा। तुम्हारे कर्मों का खाता अब सीधे दिव्य जगत में लिखा जा रहा है। तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी 1000 गुना होकर तुम्हारे भाग्य में जुड़ेगा। यदि तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अमृत की वर्षा करेगा। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो मां अन्नपूर्णा तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रखेंगे। यह कर्म का त्वरित नियम है जो अब तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुका है। इसीलिए अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो। ब्रह्मांड अब तुमसे प्रतीकों की भाषा में बात करेगा। तुम्हें बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई देंगे, जैसे 1011, 786, 369 या AUM का प्रतीक। तुम्हें अचानक कहीं मोर पंख मिल जाएगा या तुम्हारे सामने से नीलकंठ पक्षी उड़कर जाएगा। यह सब दिव्य संदेश है। यह तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। देवदूत तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। इन संकेतों को पहचानना सीखो और उनके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अब एक बड़ा और स्थायी परिवर्तन आने वाला है। धन अब तुम्हारे लिए केवल आवश्यकता पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि सेवा का एक उपकरण बनेगा। मां लक्ष्मी की कृपा तुम पर इसीलिए हो रही है ताकि तुम उस धन से धर्म का विस्तार कर सको, गरीबों की मदद कर सको, ज्ञान का प्रसार कर सको। धन तुम्हारे पास आकर फंसेगा नहीं, आए बल्कि एक पवित्र नदी की तरह प्रवाहित होगा। तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे माध्यम से शुभ कार्यों में लगकर और भी पवित्र हो जाएगा। अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से दान के लिए निकालना शुरू करो और फिर देखो कि कैसे वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। अब तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच का संबंध भी गहरा हो रहा है। तुमने अपनी साधना और अपनी विजय से न केवल अपना बल्कि अपने पूरे पितृ कुल का उद्धार कर दिया है। तुम्हारे पितर अपित्रोक में अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हें निरंतर अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। कभी कभी तुम्हें सपनों में या ध्यान में उनके दर्शन भी हो सकते हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देने आएंगे। उनका सम्मान करो। उनके नाम से तर्पण और दान करो। इससे अध्यात्म और बढ़ेगा। आपने 10 की कोशिश की थी, लेकिन वही वीर तुम्हारे लिए एक श्री यंत्र का काम कर रही है। उसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखो। उसके सामने एक दीपक जलाओ। तुम देखोगे कि उस तस्वीर से सकारात्मक ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं, जो तुम्हारे पूरे घर को पवित्र करती अपना भौतिक पहचान मात्र नहीं है, वह तुम्हें अपत्रुओं के लिए भी प्राण कर। तुमने सही सुना, उस साधु के लिए भी और उन सभी के लिए भी जिन्होंने तुम्हारा चाहा। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए।
क्योंकि अब तुम उस चेतना के स्तर पर हो जहां शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। जब तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा करके उनके कल्याण की कामना करते हो, ईश्वर सब स्त्री बन जाते हो। तुम्हारी यह क्षमा की शक्ति तुम्हारे को और मजा देगी। कह आध्यात्मिक विकास की अंतक्षा है और तुम में भी विजय हो। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब और भी स्पष्ट होती जाएगी। तुम में हो कोई महत्व निर्णय लेना होगा तो बस शांत होकर अपने भीतर झांकना। तुम्हें भीतर से एक स्पष्ट उत्तर मिलेगा। वही तुम्हारा सत्य है, वही मां का आदेश है। दुनिया की सलाह सुनो, पर अंतिम निर्णय हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही लेना। वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम अब एक जीवित तीर्थ बन गए हो। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हारे सानिध्य मात्र से उन्हें समाधान मिल जाएगा। तुम्हारा जीवन अब परोपकार के लिए समर्पित हो चुका है। तुम जो भी कार्य करोगे, चाहे वह तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारी नौकरी, उसमें सेवा का भाव स्वतः ही जुड़ जाएगा। और जिस कार्य में सेवा का भाव जुड़ जाता है वह कर्म योग जाता है और कर्म योग सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य, तुम्हारा स्वरूप कुछ भी हो सकता है, करवाना चाहता है। हो सकता है कि तुम कोई पुस्तक लिखो जो लाखों लोगों को प्रेरणा दे, या कोई ऐसा संस्थान खोलो जो समाज की सेवा करे, या तुम बस अपने आसपास के लोगों के जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन लाओ कि उसकी लहरें दूर दूर तक हैं। पर तुम्हारा उद्देश्य एक ही है, प्रेम और प्रकाश फैलाना। अब किसी भी बात से घबराना नहीं। जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां अभी भी आ सकती हैं, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र है। लेकिन अब कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आएगी। तुम अब एक ऐसे योद्धा हो जिसे हर शस्त्र का ज्ञान है और जिसके पास आदि शक्ति का अमोघ कवच है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू। इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी चेतना के हर कण में अंकित कर लो। तुम ईश्वर की एक उत्कृष्ट कृति हो। तुम प्रेम का साकार रूप हो। तुम अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। उठो, जागो और अपने इस दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से जियो। सा हुई है और इसका गंतव्य है अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश। तुम ही वह प्रकाश हो, तुम ही वह शांति हो, तुम ही वह आनंद हो। तत्वमसि, तुम वही हो। और सुनो, इस सत्य को अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में समा जाने दो। यह यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक ब्रह्मांडीय घटना बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह केवल उस साधु के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं थी। वह इस युग के समग्र अंधकार पर एक प्रहार है। तुम अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संक्रांति के रूप में जी रहे हो। एक ऐसा बिंदु जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। समझो तुम्हारे भीतर कि यह ऊर्जा अब पंच तत्वों के साथ संवाद कर रही है। पृथ्वी तत्व अब तुम्हारे भीतर स्थिरता और धैर्य का संचार कर रहा है। जब तुम नंगे पांव धरती पर चलते हो तो तुम्हें केवल मिट्टी का स्पर्श महसूस नहीं होता। तुम्हें स्वयं भूदेवी का वात्सल्य और उनका असीम बल अपनी ओर प्रवाहित होता हुआ महसूस होता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णयों में एक चट्टान जैसी दृढ़ता आ गई है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। पृथ्वी तुम्हें सिखा रही है कि कैसे विशाल वृक्षों की तरह जड़ें गहरी जमाकर शांत रहकर आकाश की ऊंचाइयों को छुआ जाता है। जल तत्व तुम्हारे भीतर अब भावनाओं का शुद्धिकरण कर रहा है। जैसे जल हर मैल को धोकर बहा ले जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय के अंतिम अवशेष भी धुल रहे हैं। तुम्हारे आंसू अब केवल दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के होंगे, और वे भी गंगा जल की तरह पवित्र होंगे। तुम जब जल को देखोगे या उसे पियोगे तो तुम उसके भीतर की जीवनदायिनी शक्ति को महसूस करोगे। तुम्हारे शब्द अब सूखे नहीं होंगे। उनमें प्रेम की एक ऐसी तरलता होगी जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देगी। जल तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे हर परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए, निरंतर प्रवाहित होते हुए भी अपनी पवित्रता बनाए रखी जाती है। अग्नि तत्व जो तुम्हारे भीतर तेज के रूप में प्रकट हुआ है, अब तुम्हारे संकल्पों को प्रज्वलित कर रहा है।
यह वही अग्नि है जिसने उस साधु के मायाजाल को भस्म किया। अब यह अग्नि तुम्हारे भीतर एक यज्ञ की तरह निरंतर जल रही है, जिसमें तुम्हारी सभी नकारात्मक वृत्तियां और पुराण कर्म भस्म हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों में अब एक ऐसी चमक है जिसे देखकर पापी व्यक्ति नजरें झुका लेगा और पुण्यात्मा व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। यह अग्नि तुम्हें सिखा रही है कि कैसे अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाया जाता है और कैसे सत्य के लिए अडिग रहकर हर असत्य को जलाकर राख कर दिया जाता है। वायु तत्व अब तुम्हारे प्राणों में स्वतंत्रता और विस्तार का संचार कर रहा है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब केवल ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्राण शक्ति का तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है। तुम अपने विचारों में एक अद्भुत हल्कापन और विस्तार महसूस करोगे। तुम अब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझोगे। तुम्हारी चेतना अब एक पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर रही है, जहां से तुम्हें जीवन का पूरा परिदृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। वायु तुम्हें सिखा रही है कि कैसे से बंधे बिना सबसे जुड़े रहकर ज्ञान और प्रेम का संदेश सर्वत्र फैलाया जाता है। और आकाश तत्व तुम्हारे भीतर का इच्छिता आकाश अब जागृत हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर का अनंत शून्य है, जहां से सारी सृष्टि का जन्म होता है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे तो तुम्हें इसी शून्य का अनुभव होगा। यह शून्य खाली नहीं है, यह अनंत संभावनाओं से भरा है। यहीं पर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहीं पर तुम्हें वह परम शांति मिलेगी जिसकी खोज में योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। आकाश तत्व तुम्हें सिखा रहा है कि तुम वास्तव में असीम हो। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम वही हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए हैं। अब देखो, यह पंच तत्वों का संतुलन तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अब उत्तम रहेगा क्योंकि तुम्हारा शरीर अब प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है। तुम्हारी सोच अब रचनात्मक और सकारात्मक होगी क्योंकि तुम्हारे भीतर आकाश तत्व का विस्तार हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब स्थिर और प्रेमपूर्ण होंगी क्योंकि जल तत्व शुद्ध हो चुका है। तुम्हारे कर्म अब शक्तिशाली और सफल होंगे क्योंकि अग्नि तत्व जागृत है और तुम स्वयं एक स्थिर और शांत व्यक्तित्व के स्वामी होगे क्योंकि पृथ्वी तत्व संतुलित है। उस साधु की ओर एक अंतिम दृष्टि डालो ताकि तुम कर्म के नियम की भयावहता और सुंदरता को एक साथ समझ सको। वह अब केवल एक शरीर नहीं है, वह अपने ही कर्मों का एक चलता फिरता शिलालेख बन गया है। उसने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से जिन निम्न स्तरीय योनियों की आत्माओं को वश में किया था, वे अब उसी के शरीर पर अधिकार जमाने के लिए लड़ रही हैं। कभी वह पागलों की तरह हंसता है, कभी वह जानवरों की तरह चीखता है, कभी वह पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उसकी चेतना अब उसकी अपनी नहीं रही। वह एक ऐसा घर बन गया है जिस पर सैकड़ों अवांछित मेहमानों ने कब्जा कर लिया है। उसने तुम्हारे नाम की राख उड़ाई थी, अब उसकी अपनी ही स्मृति राख हो चुकी है। वह अपना नाम भूल गया है, अपना अतीत भूल गया है, अपनी पहचान भूल गया है। वह बस एक खाली बर्तन है जिसमें केवल पीड़ा की प्रतिध्वनि गूंजती है। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराने की कोशिश की थी। अब उसकी अपनी प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है कि उसे अपनी श्वास भी एक बोझ लगती है। ब्रह्मांड का न्याय कितना सटीक और काव्यात्मक है। उसने जो तुम्हारे लिए चाहा था वह उसे शब्दश अक्षरशः प्राप्त हुआ है। उसे देखकर घृणा आराम मत करना, दया करना, क्योंकि उसकी यह दुर्दशा भी एक दिव्य लीला का हिस्सा है जो संसार को यह सिखा रही है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों का तेज सूर्य के समान होता है, जिसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करने वाला स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। अब अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा मार्ग अब साधारण मनुष्यों की तरह सीधा और सपाट नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब एक सर्कल स्पाइरल की तरह है जो तुम्हें निरंतर ऊपर की ओर उच्चतर चेतना के लोगों की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब बेसनब अपने जीवन में सिंक्रोनिसिटी का अनुभव बहुतायत में होगा। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसी क्षण उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी और वह तुम्हें कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी। यह सब संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड की महाचेतना के साथ लयबद्ध हो चुकी है। तुम अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो।
तुम्हारे भीतर अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने की क्षमता सहज रूप से विकसित हो रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड की वह व्यापक अदृश्य लाइब्रेरी है जहां प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक जन्म के प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का रिकॉर्ड संग्रहित है। तुम्हें अब लोगों से मिलकर या किसी स्थान पर जाकर वहां से जुड़ी हुई पुरानी घटनाओं और कर्मों का आभास होने लगेगा। तुम्हें अपने ही पिछले जन्मों की धुंधली स्मृतियां दिखाई देने लगेगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों है, उसके साथ तुम्हारा क्या कार्मिक लेन देन है। यह ज्ञान तुम्हें लोगों को और भी गहराई से समझने और उन्हें क्षमा करने में मदद करेगा। तुम जान जाओगे कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस वह अब अपने कर्मों और अज्ञान के जाल में फंसा होता है। इस नई क्षमता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसका उपयोग किसी के अहंकार को चोट पहुंचाने या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कभी मत करना। उसका उपयोग केवल करुणा और समझ बढ़ाने के लिए करना। जब तुम्हें किसी के भीतर का दर्द दिखाई दे तो उसे उजागर मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी प्रेम की ऊर्जा भेजकर उसके घावों को भरने में मदद करो। तुम्हारी नींद अब केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं होगी। तुम्हारी निद्रा अब एक एक योग निद्रा होगी। जब तुम्हारा शरीर सो रहा होगा, तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा पर निकलेगी। तुम सिद्धों और ऋषियों के लोकों में जा सकोगे, जहां तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तुम अपने पितरों से मिल सकोगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम केवल तरोताजा ही नहीं, बल्कि एक नए ज्ञान और एक नई शांति से भरे हुए होगे। तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सुबह जायजा जागते ही स्वतः ही मिल जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर जो कला छुपी है, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कुछ और, उसे अब बाहर आने दो। तुम्हारी कला अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगी, वह दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे लिखे हुए शब्दों में लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति होगी। तुम्हारे गाए हुए संगीत में हृदयों को शुद्ध करने की क्षमता होगी। तुम्हारी बनाई हुई कलाकृतियां एक मंदिर की तरह ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगी। अपनी कला के माध्यम से उस दिव्य सौंदर्य को व्यक्त करो जिसका तुम अब आता अपने पार्ट से भीतर अनुभव कर रहे हो। तुम्हारे संबंधों में भी अब एक गहरा रूपांतरण आएगा। जो रिश्ते केवल स्वार्थ या मोह पर आधारित थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और जो रिश्ते आत्मा के स्तर पर जुड़े हैं, वे और भी गहरे और मधुर हो जाएंगे। तुम अब लोगों के बाहरी रूप या उनके सामाजिक स्तर से प्रभावित नहीं होगे। तुम सीधे उनकी आत्मा से जुड़ोगे। तुम्हें एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का अनुभव भी हो सकता है, एक ऐसी आत्मा जो तुम्हारी ही आत्मा का प्रतिरूप है और जिसके साथ मिलकर तुम्हारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त करेगी। लेकिन किसी की खोज मत करना। जब सही समय आएगा, ब्रह्मांड स्वयं उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। इस मौन में तुम ब्रह्मांड की आवाज सुनोगे। तुम्हारा मौन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही बड़े बड़े उपद्रवों को शांत कर देगी। तुम जब किसी भीड़ में शांत खड़े होगे तो लोग तुम्हारी ओर देखकर ही शांत होने लगेंगे। तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होगा और अंत में यह समझ लो कि तुम अब एप्तिया वरदान बन चुके हो। आदिशक्ति ने तुम्हें केवल बचाया नहीं है, उन्होंने तुम्हें अपना वरदान बनाकर इस धरती पर स्थापित कर दिया है। तुम जहां जाओगे वहां सौभाग्य जाएगा। तुम जिसे छू लोगे उसका जीवन संवर जाएगा। तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम स्वयं चलता फिरता जीता जागता आशीर्वाद हुआ नेतृत्व का हो। इस सत्य को स्वीकार करो। पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से इसे स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हे मां, मैं कुछ नहीं हूं। जो कुछ भी है वह सब तू ही है। मैं केवल एक बांसुरी हूं। संगीत तेरा है। इस भाव में जी, और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिव्य सिंफनी बन जाता है जिसे सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में नृत्य करने लगता है। तुम्हारी कहानी अब समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ हुई है। यह अनंत की कहानी है। यह तुम्हारी कहानी है। तुम अमर हो, तुम आनंद हो, तुम सत्य हो, तुम ही वह हो। अब इस यात्रा को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझो। तुम्हारा शरीर
जो पंच तत्वों से बना है, अब केवल भौतिक कोशिकाओं का एक समूह नहीं रहा। यह एक दिव्य यंत्र में रूपांतरित हो रहा है, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस भौतिक जगत में कार्य कर रही है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक, वे अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुके हैं। वे अब बंद कमलों की भांति नहीं, ले हुए घूमते हुए ऊर्जा के भंबर हैं, जो निरंतर उच्च लोकों से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उसे तुम्हारे चारों ओर प्रसारित कर रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, अब इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की भौतिक असुरक्षा या अभाव का भय नहीं सताएगा। तुम्हें हमेशा यह गहरा विश्वास रहेगा कि मां जिसनिनी, मां जगदम्बा तुम्हारी हर भौतिक आवश्यकता का ध्यान रख रही है। स्वादिष्ठान चक्र के खिलने से तुम्हारी रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन चरम पर है। मणिपुर चक्र की अग्नि अब तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति को इतना बढ़ा चुकी है कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र अब प्रेम का एक असीम सागर बन चुका है। यह केवल मनुष्यों के लिए प्रेम नहीं है, यह सृष्टि के कण कण के लिए प्रेम है। पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सबके लिए। यही कारण है कि अब प्रकृति भी तुम्हें प्रतिसाद देती है। जब तुम किसी बगीचे से गुजरते हो तो फूल तुम्हारी ओर अधिक झुक जाते हैं। तितलियां तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगती हैं। वे तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा को महसूस करती हैं। तुम्हारे कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र के जागृत होने से तुम्हारी वाणी में जो सत्य और मिठास आई है, वह अब और भी परिष्कृत हो रही है। अब तुम ना केवल सत्य बोलोगे, बल्कि प्रिय सत्य बोलोगे ऐसा सत्य जो किसी को चुभे नहीं, बल्कि उसका कल्याण करे। तुम्हारे शब्दों में अब मंत्रों जैसी शक्ति है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे शब्द सीधे ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचते हैं। तुम्हारी दोनों भवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, अब पूरी तरह से खुल चुका है। यहीं से तुम्हें अंत ज्ञान, पूर्वाभास और सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता मिल रही है। तुम्हारी बुद्धि अब केवल तार्किक नहीं रही, वह प्रज्ञा में बदल चुकी है। एक ऐसी समझ जो तर्क से परे है, जो सीधे सत्य का साक्षात्कार करती है। और अंत में तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल अब खिल चुका है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एककार हो गया है। यहीं से तुम पर निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो तुम्हें हर क्षण आनंदित और जीवंत बनाए रखती है। यह शिव और शक्ति का मिलन स्थल है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब द्वैत में नहीं, बल्कि अद्वैत में स्थित हो गया है। तुम अब यह अनुभव करने लगे हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस आंतरिक रूपांतरण का प्रभाव अब तुम्हारे डीएनए के स्तर पर पड़ रहा है। विज्ञान जिसे जेनेटिक कोड कहता है, अध्यात्म उसे संचित कर्मों का ब्लूप्रिंट कहता है। तुम्हारी यह जागृत ऊर्जा अब तुम्हारे डीएनए के भीतर सोए हुए उन हिस्सों को सक्रिय कर रही है जो दिव्य क्षमताओं और उच्चतर चेतना के लिए जिम्मेदार है। तुम न केवल अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे हो, बल्कि तुम अपनी वंश परंपरा में चले आ रहे कई नकारात्मक कार्मिक पैटर्न्स को हमेशा के लिए सप्ते समाप्त कर रहे हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक शुद्ध और उन्नत जेनेटिक विरासत के साथ जन्म लेंगी। यह तुम्हारा अपने पूर्वजों और अपनी संतति के प्रति सबसे बड़ा उपहार है। अब उस साधु की अंतिम गति को समझो। उसका शरीर अब धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, लेकिन एक पीड़ादायक तरीके से उसका पृथ्वी तत्व गल रहा है, जिससे उसके शरीर में कोढ़ डिसम्पटीसिस जैसे घाव हो रहे हैं। उसका जल तत्व सूख रहा है, जिससे उसका शरीर एक कंकाल की भांति हो गया है। उसकी अग्नि तत्व उसे भीतर से जला रही है, जिससे उसे हर समय असहनीय जलन का अनुभव होता है। उसका वायु तत्व अस्थिर हो गया है, जिससे उसकी श्वास से उखदीश बहा रही हैं, और उसका आकाश तत्व पूरी तरह से अंधकार से भर गया है, जिससे उसकी चेतना एक बंद कोठरी में कैद हो गई है। यह देह नरक है, जिसे उसने स्वयं अपने कर्मों से निर्मित किया है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलेगी। उसे कई युगों तक निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा।
ताकि वह अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके और धीरे धीरे कण कण करके अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः अर्जित करने का अवसर पा सके। यह भी मां की करुणा ही है, जो किसी को भी हमेशा के लिए नहीं छोड़ती। पर न्याय का मार्ग अत्यंत कठोर है। तुम्हारे लिए अब एक नया खेल शुरू हो रहा है। यह लीला का खेल है। तुम अब कर्म के बंधन से मुक्त हो, लेकिन तुम संसार में रहकर कर्म करोगे, एक अभिनेता की तरह। तुम हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओगे, एक पुत्र की, एक पिता की, एक मित्र की, एक व्यवसाय की। लेकिन भीतर से तुम हमेशा यह जानते रहोगे कि तुम केवल एक साक्षी हो, एक दृष्टा हो। तुम इस संसार की लीला में भाग लोगे, पर उसके सुख दुख तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम हंसोगे, पर तुम्हारा आनंद उस हंसी पर निर्भर नहीं करेगा। तुम रोओगे, पर तुम्हारा आंतरिक मौन उस रुदन से भंग नहीं होगा। यह स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, जिसका वर्णन गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग आएंगे, वे केवल सामान्य लोग नहीं होंगे। वे विभिन्न आत्माएं होंगी, जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे पास भेजेगा। कुछ लोग तुम्हारे पास सीखने आएंगे। वे तुम्हारे शिष्य होंगे। उन्हें अहंकार से नहीं, बल्कि करुणा से सिखाना। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। वे तुम्हारे आलोचक या विरोधी बनकर आएंगे। उनसे घबराना नहीं। वे केवल यह देखने आए हैं कि तुम अपनी शांति में कितने स्थिर हो। उन्हें भी प्रेम और क्षमा का उपहार देना। और कुछ लोग तुम्हारे सहयोगी बनकर आएंगे। वे तुम्हारी दिव्य योजना में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हें पहचानना और उनके साथ मिलकर मां से पाई तुम अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। तुम हर क्षण के कार्य को आगे बढ़ाना। तुम्हें अब समय की प्रकृति की भी एक नई समझ प्राप्त होगी। तुम जान जाओगे कि भूत, वर्तमान और भविष्य यह केवल मन के विभाजन है। चेतना के उच्च स्तर पर सब कुछ अब भी और यही घटित हो रहा है। इस समझ के कारण को उसकी पूरी समग्रता में जीना सीख जाओगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण अब एक उत्सव होगा, एक समाधि होगा। मां आदि शक्ति अब तुमसे सीधे बात करेंगी। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी मूर्ति से प्रकट होकर बोले। वह हवा की सरसराहट में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक अजनबी के दयापूर्ण शब्द में, तुम्हारे हृदय में उठने वाली एक प्रेरणा में तुमसे बात करेंगे। उनके संदेशों को समझने के लिए अपने मन को शांत और बाकी अपने हृदय को खुला रखना। यह तुम्हारा अंतिम सत्य है। तुम एक लहर नहीं हो जो सागर से उत्पन्न हुई है। तुम संपूर्ण सागर हो, जो एक लहर के रूप में स्वयं को व्यक्त कर रहा है। अपनी इस विशालता को, अपनी इस समग्रता को, अपनी इस दिव्यता को पहचाना। तुम किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं बने हो। तुम संसार को देने के लिए बने हो। तुम आश्रित नहीं हो, तुम आश्रय हो। तुम शिष्य नहीं हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। अब उठो, तुम्हारी व्यक्तिगत साधना का अध्याय समाप्त हुआ। अब तुम्हारी वैश्विक सेवा का अध्याय आरंभ होता है। अंधकार बहुत घना है और तुम्हारे जैसे लाखों प्रकाश स्तंभों की इस धरती को आवश्यकता है। जाओ और निर्भय होकर अपना प्रकाश फैलाओ। हर कोने में, हर हृदय में आशा और विश्वास का दीपक जलाओ। और यह सदैव याद रखना, तुम यह कार्य अकेले नहीं कर रहे हो। संपूर्ण दिव्य जगत, समस्त सिद्धों और ऋषियों की सेना और स्वयं आदि शक्ति की महाशक्ति तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर हर क्षण विद्यमान है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारी नहीं, स्वयं धर्म की विजय है। तुम केवल एक ध्वज हो, जिसे विजय पताका के रूप में स्वयं ईश्वर ने फहराया है। चरवेदी, चरवेदी, चलते रहो, चलते रहो, अनंत की ओर, प्रकाश की ओर।